अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हैप्पी मंडे टू एवरीवन। कैसा गुजरा सबका वीकेंड? मेरा तो काफ़ी बिजी गुजरा। जब हम गुजर जाने की बात करते हैं तो कभी कभी सोचते नहीं हैं कि कल अगर ये चीज़ हम कर लेते तो शायद बेहतर हो जाती, या हम कुछ ऐसा करते हैं हमारे से कोई चीज़ हो नहीं सकी। तो इसको क्या कहते हैं? एक ख़याल है ये। और ख़याल में इसलिए हम रहते हैं, हम पास्ट में थोड़ा सा रहते हैं कि हम उसको बेहतर कर सकें। तो जब लोग ये कहते हैं ना कि पास्ट को भूल जाना चाहिए, पास्ट में नहीं रहना चाहिए, मैं इस चीज़ पर बिलीव नहीं रखती। मुझे ऐसा लगता है अपने पास्ट को थोड़े थोड़े अरसे बाद याद ज़रूर करना चाहिए कि हमने पास्ट में ये चीज़ें की तो अब हम ये नहीं करेंगे। इसी तरह आज का हमारा टॉपिक है, एक रिवाइंड बटन होता अगर हमारे पास, अगर रिवाइंड बटन होता तो हम क्या नहीं कर सकते थे। हम उन लम्हात में चले जाते जहाँ हमने शायद कुछ अपना टाइम ज़ाया किया, अपने आप को वेस्ट किया, या उन लम्हात को इन्जॉय नहीं किया, या हम जब हंस रहे होते थे उन लम्हात में वो लम्हे वापस आ जाएं जहाँ हम खुश थे। क्योंकि ज़िंदगी है, लाइफ में जो है लाइफ के जो उतार चढ़ाव होता है वो होता रहता है, एब एंड फ्लोज होते रहते हैं और आपको समझ नहीं आ रही होती कि आप क्या कर रहे हैं। तो अपने रिवाइंड बटन में हम एक ख़याल में तो हैं लेकिन एक तसल्ली भी है ये कि हाँ अगर ये रिवाइंड हो जाता तो हम कभी कभी साथ बैठे होते हैं, हम सोचते हैं ना कि यार अगर हम उस वक़्त ये चीज़ ना कर रहे होते, काश वो वक्त वापस आ जाए कि हम दोबारा से खुश रहें, हम दोबारा से हंसें खेलें। जैसे अपना बचपन हम याद करते हैं कि जब बचपन में इंसान होता है तो उसकी एक केयर फ्री ज़िंदगी होती है और वो सोचता है कि मैं छोटा था तो मैं ऐसे कर लेता था। अब जिम्मेदारियाँ बढ़ती जाती हैं। एवरी डे यू लर्न, यू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन योर हेड और आप किसी न किसी उलझन में पड़े रहते हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरता है, एज बढ़ती है, आप ये सोच रहे होते हो कि अब ये करना है, अब ये करना है, जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही है। अगर शादी नहीं हुई हुई तो शादी, नहीं हुई हुई तो शादी करनी है, शादी करनी है तो बच्चे हैं, बच्चे हैं तो उनकी लाइफ। तो एक साइकिल ये चलती रहती है। लेकिन रिवाइंड बटन में हम जब सोचते हैं कि एक रिवाइंड बटन हो तो हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि हम अपनी अगर आप सोचें कि इंडस्ट्री में देखें, मैं अपनी बात करूँ तो मैं कभी सोचती हूँ अच्छा अगर मैं वापस रिवाइंड करती अपने वक्त को तो मैं क्या कर सकती थी। मैं कॉलेज में होती तो मैं ज़रा ज़्यादा अच्छा पढ़ लेती, उस वक्त मैं पढ़ने में अच्छी नहीं थी। तो अब मैं सोचती हूँ कि अब तो मुझे हर चीज़ जल्दी जल्दी याद हो जाती है, तो काश मेरा वो वक्त आ जाता तो मैं पढ़ाई अच्छी कर लेती और कुछ और बन जाती। ये ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम कर रही हूँ, बड़ा मुझे मज़ा भी आता है। लेकिन जब मैं तब के टाइम को सोचती हूँ तो कहती हूँ नहीं नहीं, कुछ ऐसा होता है रिवाइंड हो जाए, कोई टाइम ऐसा चला जाए कि मैं छोटी हो जाऊँ या मैं ये कर लूँ। तो इसीलिए रिवाइंड बटन का एक और मकसद भी है कि आप अपने पास्ट को याद करते रहें। जब लोग ये कहते हैं ना कि पास्ट भूल जाओ, जैसे मैंने अभी मेंशन किया, तो पास्ट को भूलना नहीं चाहिए। हाँ, मूव ऑन होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। अगर आपके साथ कोई भी ऐसा टाइम गुजरा हो जो बुरा हो या अच्छा हो, या उसमें आपने कोई बेवकूफ़ियाँ की हों, लेकिन उसको याद करके ज़रूर रोज़ाना थोड़ी देर के लिए सोचें कि अच्छा अब मैंने ये गलती दोबारा नहीं करनी, या मैंने अपना टाइम वेस्ट इन चीज़ों में नहीं करना। तो यही ज़िंदगी है। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनसे भी हम यही बातें करेंगे। दोनों बहुत मज़े के हैं, बहुत मज़े की बातें करते हैं, मेरे काफ़ी फेवरेट हैं क्योंकि दोनों के साथ मैंने काम किया हुआ है और दोनों के वर्क एथिक्स भी देखे, बहुत मज़ा आता है और बड़े जो है अच्छा टाइम गुजरा। सबसे पहले मैं यहाँ बुलाना चाहूँगी बहुत ही प्यारी सी, वेरी प्रिटी, वेरी टैलेंटेड, बहुत काम किया, बहुत मज़े का काम करती हैं, आप सबकी बड़ी फेवरेट हैं, शी इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस। बुलाते हैं यहाँ पे नताशा अली। आजा आजा, यहीं से आना है नताशा। ये सोच रही हूँ कोई और रास्ता नहीं है आने का। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक, प्लीज़ हैव अ सीट। थैंक यू सो मच। और जी एक और बहुत मज़े की पर्सनालिटी, बहुत मज़े की बातें करते हैं, उनके साथ काम करने का ये मज़ा आता है कि वो बस हंसाते ही रहते हैं और ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि बंदा कहते हैं खुद चुप होकर खड़े हो जाते हैं और दूसरा बंदा लोटपोट हो जाता है। बहुत ही मज़े के, बड़े टैलेंटेड। आप इनको, इनकी मूवीज़ भी आपने देखी हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं इरफान मोतीवाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? बस ठीक ठाक। बैठे भाई, क्या हो रहा है आजकल? पहले लेडीज फर्स्ट। हाँ प्लीज प्लीज। हाँ, आप तो अभी जरा आराम से बैठे, जरा दो औरतें पहले बात कर लें। नताशा, यू लुकिंग वेरी नाइस। Thank you. एंड माशाल्लाह यू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट।
हाँ हम बहुत शायद मिले ज़्यादा। टाइम के बाद हैं। बहुत टाइम के बाद मिले, हाँ। लेकिन ये काफी काम किए फर्क हुए भी आ 2 साल हो गए हैं अब। काम किए हुए भी 2 साल हो गए। और नताशा, कभी भी आपको ये बात मैं हमेशा आपको हर दफ़ा मेंशन करती हूँ, जब भी हम किसी सेट पे होते हैं या कहीं भी होते हैं, कभी कभी किसी की कोई एक चीज़ होती है ना, तो हम ट्रैवलिंग में भी मिल लेते हैं ना, ट्रैवलिंग में भी मिल लेते हो जाती हैं। कभी कभी इरफान किसी की कोई एक बात होती है ना, वो आपको समझ आ जाती है कि ये चीज़ एक इंसान ने बड़ी अच्छी की थी, और ये मैं हर सेट पे जब मैंने किसी को समझानी होती है ना बात, तो मैं कहती हूँ एक एक्ट्रेस हैं, और मुझे याद है एक दफ़ा आपको क्यूज कोई सही नहीं दे रहा था, और आपने उस वक्त एक बात की थी कि देखें अगर आप क्यूज सही नहीं देंगे तो मेरा वो एक्सप्रेशन भी नहीं आएगा, और मैं वो उस तरह डिलीवर ही नहीं कर सकूंगी। अच्छा, उस टाइम पे हमें ये लगा कि यार ये इतनी कोई बात कर नहीं रही थी, बट नहीं एटीट्यूड नहीं, मैंने उस चीज़ को समझा, लेकिन जाहिर है लोगों ने कहा कि इतनी भी कोई बात नहीं थी और ये नहीं थी। बट लेटर ऑन मैंने ये लाइफ में जब से मैं बहुत ज़्यादा ड्रामास करने लग गई हूँ, ये मैंने नोट किया कि वाकई जब आपका सामने वाला कोई मजाक कर रहा हो या क्यूज मजाक में दे रहा हो, तो आपको नहीं समझ में आ रहा था कि आप उसको डिलीवर कैसे करें। तो नताशा, ये मैंने आपसे सीखा। थैंक यू। क्या चल रहा है आजकल? बस काम वाम चल रहा है, 1-2 सीरियल्स हैं। अच्छा। वो कर रही हूँ, और साथ साथ अपनी निजी जिंदगी में इंसान बिजी होता है, कोई अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी होता है, बस ऐसे ही चल रहा होता है। फैमिली ये वो कभी कभी फ्रेंड्स, हाँ, और काम। और नताशा, लाहौर और कराची, क्योंकि आपका रहती है, आप लाहौर में, आप लाहौर से बिलोंग करती है, तो आपको ज़रा वो लगता नहीं, क्योंकि लाहौर वाले आगे बड़ी कंप्लेन करते हैं कि हमारे बाल ख़राब हो रहे हैं, हमारा ये हो रहा है, हमारा वो हो रहा है। नहीं, अब तो इतने साल हो गए, 2010 से मैं कराची तो हूँ। फिर तो कोई वो ही नहीं। हाँ, तो अब तो आदत हो गई हुई है। अब तो कराची वाली हो गई। अब भी कराची वाली। आप क्या कर रहे हैं आजकल जनाब? मैं दो सीरियल हैं जो जल्द आने वाली हैं। सही। एक शीरी फरहाद है, एक सावलियार पिया है, और दोनों बेहतरीन सीरियल है। और साथ साथ क्या चल रहा है? साथ साथ फिल्मों का वक्त अभी खत्म हुआ है, सिनेमा जितनी तेजी से बंद हो गया। मुझे बताएं इरफान, कि एकदम से एक बूम आया और फिर एकदम से सब रुक गया। यार, एक तो सिनेमा बहुत महंगी लग्जरी में आ गया, लग्जरी में 1200 की टिकट। नहीं 1200 तो आप कम कह रहे हैं, अब ज्यादा हो गई। 1200 तो खाली जाने के ना, उसके बाद कॉम्बो लें, अगर आप 4 लोग हैं तो 10-15 हज़ार पॉपकॉर्न लें, ये लें, बिल्कुल ठीक। और अगर नेचोस के शौकीन हैं तो फिर तो आप 16-17-18 हज़ार रुपए पे चले गए। बिल्कुल अब वो जब कैपरी वाला जमाना, निशात वाला 300-400, सिनेमा जो है ना 300-400 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंटरटेनमेंट इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए। और एक जमाने में ऐसा ही होता था, 200 की टिकट, हर जगह ऐसे ही होता है। और वो वाले सिनेमा की वो भी खत्म हो गई ना, वो जो एक रौनक होती थी बेम्बिनो की और इसकी निशात की। अभी कैपरी तो अभी बंद हुआ। मैंने हम लोग जितनी फिल्में आई ना, अभी जितनी भी आई, वो सब कैपरी में देखी। वहाँ देखी भी हो, प्रीमियर उधर होता था न्यूप्लेक्स वगैरह में। मजा वैसे इसी में लेकिन आता है। कैपरी का जो मजा है ना, वो मजा कहीं किसी सिनेमा में नहीं आता था। नताशा, जाती थी आप सिनेमा जब ये वाले होते थे बेम्बिनो, और जैसे लाहौर में भी काफी ऐसे सिनेमा? नहीं, मैं एक्चुअली वो सिनेमा में बैठ के मूवीज देखने वाले कुछ लोग होते हैं ना, फोबिया टाइप भी होता है, मुझे घबराहट होती है, मैं एक जगह घुट के नहीं बैठ सकती। अच्छा, वो क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाए। बहुत कम मैंने अपनी जिंदगी में सिनेमा में मूवीज देखी है, बहुत ही कम, मेरे ख्याल में 2-4 ही देखी होंगी, और फिर मैं भागती हूँ नहीं यार, फिर मैं वेट करती हूँ कि हाँ वो जब फलां ऐप पे आ जाएगी ना फलां मूवी। ओटीटी भी जो है ना थोड़ा, लेकिन फिल्म का मजा तो वही है, और जो आता है, लेकिन ओटीटी की वजह से खाली हम नहीं, बाकी लोग भी। चलिए, ये तो सिनेमा की बात हो रही है। ड्रामा से आप लोग खुश हैं? स्टोरीज खुश हैं, सही है। कुछ कंट्रोवर्शियल भी हो रहा है, हाँ। और बहुत सारा मुझे लग रहा है कि इतना अच्छा माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान का ड्रामा है कि हमसाया मुल्क भी बहुत तारीफ करते हैं, हमसे सीखते भी हैं, और बाकी में मुझे लगता है कि इस टाइम तो सबसे बेस्ट है। मैं टर्किश प्लेस भी देखती हूँ इरफान, जो हमारे डबों के चल रहे होते हैं, उसमें भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं पता नहीं कुछ है टच इंडियन का, बिल्कुल, कि उसको खींच देते हैं स्टोरी को। लेकिन शुक्र है हमारे मुल्क में जो ड्रामा है ना वो बेस्ट है। एक तो उसको जबरदस्ती खींचा नहीं जा रहा, अब नहीं खींचा जा रहा, क्योंकि नताशा एक टाइम आया था बीच में बहुत खींचा जा रहा था, बहुत खींचा जा रहा था। वो थोड़ा सा जरा इम्प्रेस हो गए थे, वो फिर वापस आ गए। और वही जमाना था जो खराब हो रहा था, लेकिन समझ गए। और अभी जो वक्त चल रहा है वो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा काम नजर आ रहा है, बहुत अच्छा, और अच्छे सीरियल हिट भी हो रहे हैं। यहाँ से ज्यादा पड़ोसी मुल्क के हमारे फैन हो गए। बिल्कुल कमेंट्स आ रहे होते हैं यूट्यूब पे, वो 8-10 मिलियन पे ड्रामे जा रहे हैं। आप लोगों को वैसे ही काम मिल रहा है या थोड़ा कम मिल रहा है? देखिए, अब काम कंपटीशन क्योंकि बढ़ता बहुत ज्यादा है, काम मिलने के लिए तो बहुत सारा मिल सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है। एंड सेकेंडली कंपटीशन इतना ज्यादा है
इतने एक्टर्स और इतना सारे और काम भी उसी हिसाब से हो रहा है। हाँ, काम भी कोई कम नहीं हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मयारी काम जो है ना वो 2 से 3 चैनल्स ही हैं जिनमें बहुत ही मजेदार काम जो हम कहते थे ना स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, मेरा ख्याल है अब ज्यादा स्ट्रगलिंग है। बिल्कुल अब ज्यादा अच्छा है। काम आना, फिर इतना कंपटीशन होना, तो उसमें सरवाइव करना, सेटल रहना, अपने कैरियर को संभाल के रखना, सबसे बड़ी बात ये है। और एक मजे की मैं आपको बताऊं कि इकोनॉमिकली हम हर तरफ से क्रंच में, लेकिन एक अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्री है जिधर काम भी चल रहा है, लोग चलो कमा भी रहे हैं, काम भी हो रहा है, कमर्शियल्स भी बन रहे हैं। बिल्कुल। तो यस, हमें थैंकफुल होना चाहिए कि काम चल रहा है। रिवाइंड बटन पे आज हम बात करने वाले हैं कि रिवाइंड बटन होता हमारे पास अगर, तो आपके जहन में क्या आता है कि आप रिवाइंड बटन हो तो क्या चीज़ें जिसमें आप वापस जाना चाहती हैं, कौन से ऐसे वो वक्त हैं या वो कौन सा टाइम का पीरियड है? देखिए, रिवाइंड बटन तो मेरे ख्याल में रिवाइंड तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो हम लोग बात करना चाहेंगे। 2-3 ऑप्शन दे, रिवाइंड करके पॉज करें, थोड़ा एडिट करें, मतलब मैं अपने बचपन में जाना चाहूंगी। हाँ, मैं, क्योंकि वो एक इतना मजे का टाइम था। आप भी मेरे साथ एग्री करेंगे कि आपके सर पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती। तो इनका तो बचपन चल रहा है ना अभी भी। सबका बचपन चल रहा है, वैसे देखा जाए तो आपका भी चल रहा है, सबका चल रहा है, लेकिन वो अपने दिल में चल रहा है। बचपन चलना चाहिए, वो अपने ही अंदर चल रहा है, अभी भी वैसे सामने भी चलना चाहिए। बचपन के जो अच्छी हरकतें, मैं नहीं कह रहा हूँ आप बचपन वाली सारी हरकतें करें, जो अच्छे काम है उसको अपने साथ रखें, वो आपको बुढ़ा नहीं होने देगा, नहीं होने देते। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे ख्याल से फिर इसीलिए वो देखें वहीं की वहीं हो गई, वहीं खड़ी है। अच्छा, मेरे अंदर से बचपना निकला नहीं है अभी तक वैसे। अच्छा, मतलब ऐसी खुद ही है नेचुरली। अच्छा, बचपन की ऐसी कौन सी आप कह रही ना कि मैं वापस चली जाऊं, तो वो कुछ बचपन की कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं। वही वाली बात ना कि आपको उस वक्त कोई टेंशन, स्कूल में जाएंगी, मॉन्टेसरी में जाएंगी या कॉलेज में? मैं स्कूल में जाना चाहूंगी। हाँ, मैं स्कूल में जाना चाहूंगी और कोई टेंशन नहीं होती थी। आपने होमवर्क किया है, नहीं किया, आपने यूनिफॉर्म चेंज किया है, नताशा आपका बड़ा अच्छा स्कूल था, हमें तो ऐसी टेंशन बहुत होती थी। नहीं, डांट तो पड़ती थी, जाहिर सी बात है। हर बच्चा, जैसे आपने भी कहा, मैं पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी। तो हर बच्चा ही, कोई बहुत ज्यादा लायक होता है, कोई नालायक होता है, हाँ, कोई नालायक होता है, कोई बिल्कुल ही नालायक पांडा भी होता है। चलिए जी, हम स्कूल लाइफ को कंटिन्यू करेंगे। हम रिवाइंड बटन पे आज बात करें कि रिवाइंड बटन होता तो हम क्या कर सकते थे। इरफान तो अभी भी बचपन में ही अपने, लेकिन जो बहुत थोड़ा पहले का टाइम था उस पे चले जाएंगे। वही जब आप 6 महीने के थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। नताशा अली और इरफान मोतीवाला हमारे साथ हैं। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं नताशा अली और इरफान मोतीवाला। हम बात कर रहे हैं रिवाइंड बटन होता ज़िंदगी में तो हम क्या क्या कर सकते थे और क्या करना चाहते थे जो नहीं कर पाए। लेकिन वही बात है कि ये जो कहना लोगों का कि पास्ट को भूल जाएं, पास्ट को अपने भूलना नहीं चाहिए, अच्छे उसमें याद रखें और अपने एक लेसन के लिए उसको याद रखें। आप स्कूल की बात कर रही थी कि आप स्कूल के टाइम पे, वो उन्होंने कहा मॉन्टेसरी में चली जाती या फिर जूनियर। स्कूल टाइम जो था ना, वो आपको इतनी जिम्मेदारी नहीं थी। आप बेधड़क आपने यूनिफॉर्म चेंज किया नहीं किया, आप खेलने निकल गए हो, बंक मारे, ये स्कूल में छोटी उम्र में कौन बंक मारता है? यार 7वीं आज ये लड़के करते हैं, 7th में कोई बंक हम कहते थे। नहीं, बंक वंक भी हमने ना बहुत बड़े होने के बाद ही सुनना शुरू किया था। वो तो अभी सुनना शुरू किया। कहाँ भाई, हमारे जहनों में ये चीजें होती थी, स्कूल बंक करना है ना। बिल्कुल सही, कोई नहीं। उस वक्त बहाने भी नहीं चलते थे हमारे। हाँ, नहीं चल सकते। सारे टीचर को पता होता था क्योंकि उन्होंने चलाए हुए थे। हाँ, नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन मुझे ये स्कूल जानना है जो और घर जानना है जो बिला झिझक आप यूनिफॉर्म नहीं चेंज कर रही। और हमें डांट तो पड़ती थी, लेकिन उस चीज का मैं कहना ये चाह रही हूँ, असर नहीं होता कि मैं आई हूँ, मैं बैठी हूँ, अम्मी कह रही है पहले यूनिफॉर्म चेंज कर लो फिर खाना खाना, मैं लगी हुई हूँ खेलने में, अपनी चीजों में, खाना भी खा लिया पर ऊपर भी गिरा लिया। लेकिन बस ये होता था कि हाँ डांट पड़ जाएगी, लेकिन वो टेंशन नहीं होती थी कि हाँ सुकून था जिंदगी में बड़ा, कुछ भी बेधड़क कर रहे हो। आपको अगर क्या मिस करते हैं ज्यादा? स्कूल से आते
स्कूल के बाद से शुरू करते ना, जिंदगी तो वहीं से शुरू में जाते। लेकिन मुझे आप रिवाइंड का भी ऑप्शन दें, मुझे पॉज का भी दें, मैं सब दे रही हूँ, और मुझे फिर थोड़ी सी एडिटिंग का आजकल रील में एडिट होता है ना, सब पॉज करके अपनी मर्जी से। अच्छा वैसे ये जो आपने अभी बात की, मैं चाह रही हूँ कि स्कूल पे तो हम आएंगे, लेकिन ये पॉइंट मेरे जहन से निकल जाएगा। ये आप लोग कितना टाइम अब लगा रहे हैं ये सोशल मीडिया की एडिटिंग, ये वो तस्वीरें, आर यू गाइस स्टिल डूइंग इट या गेट ओवर हो गए? नहीं, कुछ तो करना होता है, मतलब कुछ जो जरूरी है, जैसे हमारे पे पीआर का कोई काम आया है तो वो करना है, या पीआर टीम के लिए भी करना है, और अब जरूरत बना दिया गया है, हमको ओवरलोड कर दिया जाए। आपके फॉलोअर्स होने चाहिए, अब काम है, आपकी रीच होनी चाहिए, आप कास्ट भी होते हैं तो आपके रैंक्स बढ़ जाते हैं, आपका प्रोफाइल देखा जाता है, आप इंटरनेशनल भी कहीं भेजते हैं, इंस्टा का वो भेजो, इंस्टा का वो भेजो, तो वो आपको मेंटेन करना पड़ता है, जो हम नहीं करते थे। हम एक्टर्स को, मेरे बहुत सारे दोस्त भी, मैं कोई भी चीज़ करता था मुझे बड़ा क्रिटिसिज्म मिलता था, यार ये क्या कर रहा है, अभी रील बना रहा है, अभी टिकटॉक ये वो। लेकिन आपको, मेरा ख्याल है, वक्त के साथ चलना चाहिए। जो जेनजी हैं उन तक भी आपको पहुंचना है। वो टीवी पे नहीं है अभी, उनको लाना पड़ता है, बिल्कुल इन अ रीजनेबल वे। हाँ, ये नहीं कि आप बिला वजह छिछोरपन में लगे हुए हो 24 घंटे, क्रिएटिविटी लाएं, क्रिएटिविटी करें काम के लिए, काम की हद तक इट्स फाइन, ज्यादा ओवर हो के फिर आप अपना आप ही खराब कर रहे हो। वो तो जाहिर बात है ना, लेकिन आपको अपने ऑरा में रहते हुए करना है। ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया। आ जाएं जी मॉन्टेसरी या ये गलत बात है, वहां पे आके ले आई मैं आपको वापस पॉज कर दें, ये पॉज कर दिया इधर ही, यहीं पे आएंगे बाद में। स्कूल के जमाने में जाता, स्कूल में मेरी अच्छी बात ये रही कि पहली से लेके, बल्कि मॉन्टेसरी में तो हेड बॉय नहीं होते थे ना, मैं पहली से लेके 9-10 तक हेड बॉय रहा हूँ। अरे वाह, तो जब बड़े आप लाइक थे, बहुत बड़े लाइक बच्चे को बनाते थे हेड बॉय। इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, लाइक होते, हाँ इसके दो एस्पेक्ट, हाँ वो लीडर क्वालिटी होती थी, शरारत, ज्यादा शरारत, चौकीदार को चाबी दे देते थे, मतलब वो जो शरारती होता था ना उसको बना देते हेड बॉय। अब ये खुद ही हेड बॉय है, क्या शरारत ये क्या मैं प्रीफेक्ट इसीलिए बनी थी, हाँ मैं प्रीफेक्ट इसीलिए बनी थी क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा शरारती थी। हाँ, लेकिन मैं पढ़ाकू था, ये शरारती थी, मैं पढ़ाकू था। आप पढ़ाकू था, और जब ज्यादा वो होमवर्क या चक्कर होता था तो मैं मीटिंग बुला लेता था हेड बॉय से। ओह अच्छा। अब टीचर कुछ बोल नहीं सके, हाँ, दूसरों को पिटवाता था मैं, जूतों जब लाइन जा रही है। गलत वैसे बात गलत है, लेकिन सीखा ऐसे बच्चे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे स्कूल में, ऐसे बच्चे पसंद नहीं थे। तो मैं बड़ा हुआ तो मैं समझ गया, लेकिन मैं रिमाइंड इसीलिए कर रहा हूँ कि वो दौर जो था ना, वो जिस तरह इन्होंने कहा कि ना कोई टेंशन ना कुछ, आपके अपने वो वाले बेगर्ज दोस्त, शरारतें, पैसे है नहीं है जेब में, बिल्कुल बोतल हाथ में, चिप्स लिया, बन कबाब लिया और खा रहे, हंसी मजाक कर रहे, घर गए, शाम को सो गए। ट्यूशन जाता नहीं था मैं क्योंकि पढ़ाई अच्छी थी। हाँ। और टेंशनें माँ बाप के लिए थी, वो ले रहे होते थे, वो अम्मी अब्बा ले रहे होते थे, और हम कभी सो रहे हैं, कभी खेलने जा रहे हैं। तो वो रिवाइंड करके मैं वो देखना चाहता हूँ कि उन इतने शरारती हम होते थे, हमारे माँ बाप किस तरह पालते थे, वो रिवाइंड करके ये देखना चाहता हूँ, और जहाँ कुछ गलतियाँ थी उसको पॉज करके ठीक करना चाहता हूँ, ताकि वो चीज़ें दोबारा ना हो। और थोड़ा सा आगे आते हैं, या अभी स्कूल पे ही चले? नहीं आप आए आगे। हाँ, थोड़ा सा आगे आते हैं तो फिर मैं रिवाइंड उधर करना चाहूँगा जहाँ कैरियर स्टार्ट किया। हाँ, उस वक्त कुछ आता नहीं था। लेकिन इरफान, आपने पहले, आपका ये वाला नहीं था, शोबिज में आप पहले नहीं थे? शोबिज में ही था। आप शोबिज में तो स्नूपी आपने स्नूपी था स्नूपी 95 से था, क्योंकि स्नूपी से मुझे बहुत इश्क था। बहुत सही है। फिर तो वहाँ वो वाला वक्त भी आ गया ना, वो भी वक्त लाऊंगा, वहाँ पे भी बहुत सारी चीजें ठीक करनी है। मैं एक बात पूछ सकती हूँ, वो स्नूपी आइसक्रीम आती कहाँ से थी? यहाँ मैन्युफैक्चर होती थी? अच्छा, लोकल फ्रेंचाइज थी, इसलिए बंद हो गई। अच्छा, इंटरनेशनल फ्रेंचाइज होती जब जमाना आया। क्या स्टोरी है भाई? स्नूपी आइसक्रीम पार्लर ब्रांड होता था, कराची की नहीं है ना, इसलिए। हाँ, उस वक्त में नहीं होंगी ना। कार्निवल और स्नूपी। स्नूपी कार्निवल से, हाँ कार्निवल पहला, फिर स्नूपी। कार्निवल पहले आया, जब स्नूपी आया। स्टोरी क्या थी इसकी? स्नूपी आइसक्रीम पार्लर था, पहली बार आइसक्रीम आप बैठ के एटमॉस्फेयर इतनी डेटें लगती थी ना, इतनी डेटें लगती थी। और मैं आपको बताऊं नताशा, उस टाइम का आई स्टिल रिमेम्बर कि स्नूपी was a very lavish and a stylish
आइसक्रीम स्पॉट। ये हॉट स्पॉट और ये सब तो बहुत बाद में आए। सब बात के। स्नूपी मुझे आज तक याद है रहमानिया मस्जिद के सामने कब्रिस्तान के सामने होता और था। वहाँ पे जितने आर्टिस्ट है ना, मतलब हुमायूं भाई से लेके यासिर भाई से लेके सारे होते थे, सजाद भाई, फाकिर, सब सारे सब इकट्ठे होते, वो सब उधर बैठे होते थे क्योंकि वो बिल्कुल सेंटर था। हाँ। जो इधर शूट से आ रहा है वो इधर मिल रहा है, आपने इधर एक इधर होता था और एक फिर ब्रांच खुली थी न्यू टाउन मस्जिद के सामने। न्यू टाउन मस्जिद के सामने फिर जमजमा अच्छा वो क्योंकि मैं वहाँ रहती थी। अब मजे की बात है कि हमारी ट्रीट होती थी थर्सडे की जो छुट्टी होती थी कि स्नूपी खाएंगे आज हम। अच्छा उस वक्त स्नूपी खाना का मतलब अब का 5 स्टार होटल वहाँ मिले थे? नहीं मेरा था वो। अच्छा ओके, मैं तो बच्ची थी तब। ये इन्होंने बिजनेस खोल लिया था। ये बच्ची थी। जी जी जी, आप बिजनेस खोल चुके हुए थे। मैं तो क्लास 5-4 मैं उधर ही आगे पैम्पर चेंज करता था, बहुत छोटा था। मैं तो 5-4 में थी जब मैं वहाँ जाती थी। ये तो आप झुटला नहीं सकते क्योंकि आप बिजनेसमैन बन चुके थे तब। हाँ कह ले। हाँ जी। अच्छा तो वो टाइम आप पॉज कर दिया था मैंने। अच्छा फिर आप आए उस टाइम पे। फिर मैं उस स्नूपी से निकला, फिर शादी हो गई थी। शोबिज में आने से पहले शादी हो गई थी और फिर प्यार हुआ, वो वाला टाइम भी आ गया। फिर प्यार बीवी से ही हुआ। हाँ। फिर ऐसा वाला प्यार हुआ तो थोड़ा से सीरियस मोड में आते हैं तो मैं चाहूँगा रिवाइंड करके जो मैं बीवी के लिए नहीं कर सका वो कर दूँ, सब पॉज करके एडिट करके अपने जज्बात को, अपने प्यार को, अपने एक्सप्रेस को जो मैं नहीं कर सका उसको एडिट करूँ, उसको फिल्टर लगाऊँ और फिर वो उसको सही करूं। लेकिन खैर जाने वाले को नहीं रोक सकता था। लेकिन मैं वो खुशियाँ जो है ना, जैसे आपने कहा ना, पास को भूल जाएं, बिल्कुल भूल जाएं। पास की जो अच्छी मेमोरीज है ना उसको आप अलग करें। हाँ। और वही आपको मूव ऑन करने में मदद देते हैं, अच्छी मेमोरीज। बुरी मेमोरीज आपको ज़हनी तौर पे मार कर याद देते भी नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। मौला अली का कॉल है ना कि आप अपने उस माजी को याद मत करें जिसकी वजह से आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर खराब हो या आप उसमें ग्रो ना कर सकें। हाँ। तो बुरी चीजें जो आपकी जिंदगी मैं रिमाइंड करके उधर जाऊंगा। वाइफ के साथ जो लम्हात मैंने मिस किए, जो मैं अच्छा कर सकता था वो नहीं किए, तो वहाँ जाऊंगा और फिर वापस ठीक करना चाहूँगा। फिर वापस आ जाएंगे। हाँ। आपके रिवाइंड बटन को यहीं पॉज करते हैं, आप मजीद सोचें कि रिवाइंड में क्या करेंगे। नताशा, आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ रिग्रेट है कि मैं रिवाइंड करके कोई रिश्ता आया हो जिसको रिजेक्ट कर दिया हो? वो तो खैर कोई मोहब्बत किसी लड़के को रिजेक्ट कर दिया हो जो वो रिग्रेट करेगा फिर। हाँ वो तो रिग्रेट कर ही रहा होगा। ऐसा नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं वसी भाई के शो में बैठी हुई थी तो उन्होंने मुझसे पूछा कोई ऐसा रिग्रेट जो आप बताना चाह रही हो, कुछ शेयर करने चाह रही। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा दिल सुकून में है। हाँ। कि कोई किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को तकलीफ नहीं दी, किसी को मेरी वजह से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी नाइस। ये वाला टाइम। और फिर मैं अपनी नानी को याद करके आज तक बहुत रोती हूँ। 1-2 शोज़ में लोगों को पता भी है। हाँ। तो मैं वो वाला भी मैं कहती हूँ कि यार मेरा उनके साथ इतना अच्छा टाइम गुजरा हुआ है। अगर हाँ मैं ये भी रिवाइंड करना चाहूँगी कि मुझे अगर मौका मिले तो मैं उसी टाइम में जाना चाहूँगी। मैंने अपनी नानी के साथ इतना टाइम स्पेंड किया हुआ है। अच्छा। इतना ज़्यादा कि मैं अपनी नानी के साथ दोबारा से वही टाइम देखना चाहती हूँ। क्या करती थी नानी के साथ? इतनी अटैचमेंट कैसे थी? इकट्ठे बैठना। नानी ने मुझे खाना बनाना सिखाया, नानी ने मुझे पराठे बनाने सिखाए, रोटियां बनानी सिखाई, नानी ने मुझे पढ़ाई लिखाई बताई और कैसे लड़की मतलब नानी से ज्यादा अटैच थी आप? हाँ, अम्मी के साथ भी, लेकिन हम लोग ना नानी के साथ ज्यादा अटैच्ड होते थे। जो अमूमन बच्चे होते भी हैं नानी के साथ या दादी के साथ। नानी के साथ आई थिंक कुछ ज्यादा ही होता है। ननियाल वालों से कुछ ज्यादा होता है। तो वो वाला टाइम मतलब मेरी नानी ने कि लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे टांगे नहीं रखनी, ऐसे रखनी है, ऐसे रखनी, हर चीज मेरी नानी ने समझाई। और मैं अगर ये जो पंजाबी नानियां होती है ना, ये सारा कुछ समझा देती हैं कि ये इंज नहीं बहना, इंज करना है, ए किस तरह बैठी हो, ये गल किस तरह हो रही है। डाइटिंग ना करी कदे जिंदगी खाना खाते रहना है, क्योंकि औरत ने माँ बनना होता है। तो ये जो बड़े बूढ़े हैं ना वो ये बोलते हैं कि खबरदार कभी जिंदगी में डाइटिंग करने की कोशिश की। और फिर इतनी पतली कैसे हुई हो यार? मतलब डाइटिंग की उस वक्त, बचपन की बात कर रही हूँ। नहीं, समझाती थी कि कभी जिंदगी में डाइटिंग ना करना। अच्छा, तो डाइटिंग मैंने खतरनाक वाली नहीं की है। मतलब मैंने जिम बहुत ज्यादा खतरनाक वाला जिम। यही मैं कह रही थी कि जिम मैं सब कुछ हूँ। क्योंकि पराठे भी खाती हूँ। फेस की रौनक जो होती है ना वो पता चल जाती है। जो लड़कियां हमारे इंडस्ट्री में भी
आप ज्यादा डेटिंग आपके एक्सप्रेशन खा जाती है। अब तो देखे ना वो ज़ेम्पिक आ गया, बिल्कुल सारे एक्सप्रेशन रौनक खत्म हो जाती है, रौनक खत्म हो जाती है सारी। वही तो मैं कह रही हूँ कि रौनक है तो वो लग रहा है कि आपने वर्कआउट किया है। खाना खाया है मैंने पूरा, खाती हूँ। खाना जरूर खाएं, अपना वर्कआउट करें साथ साथ, लेकिन खाना ना छोड़ें। मेरी तो जिंदगी खाना है, और अब जब मेरा खाना पीना छूट जाता है तो वो तो मेरी शक्ल पे आने लग जाता है फौरन से। अच्छा, तो नानी के साथ अच्छा टाइम गुजारा, वो टाइम लाना चाहती हैं, लेकिन वो बात तो आपने गोल कर दी कि कोई तो ऐसा होगा दुनिया में, जिंदगी में आया होगा जिसको रिजेक्ट किया या छोड़ दिया। मैंने वो तो उसी वक्त गाया कि वो तो बहुत सारे हैं, खैर कोई और बात करते हैं। वो तो मैं नहीं, बात सुने, उसमें तो बहुत सारे रिवाइंड लगेंगे। हाँ, ये कह रही है बहुत सारे रिवाइंड लगेंगे। रिवाइंड बहुत, वो तो वो तो रिवाइंड में मैं जाऊंगी, दूसरा शो शुरू हो जाएगा। जाने अनजाने भी रिजेक्ट कर देते हो ना। हाँ, तो वो वाली चीजें भी होती है। तो वो तो पूरा बहुत शो लग जाएंगे भाई। ऐसा शो अलग ऐसा लगा कि किसी ने घर से कभी कहा कि अब शादी हो जानी चाहिए, वो टाइम ले आऊं कि अच्छा वो टाइम होता तो मैं शादी कर लेती। वो तो कहते रहते हैं लोग, तो वो प्रेशर रहता है हमारे यहाँ पे, यही है। वो तो इश्यूज हैं। शादी कर लो, क्या होगा, अकेले हो जाओगे, कोई चाहिए पार्टनर। इन बातों को कैसे अब तो याद हो गया मुझे, अब मैं फेस, खैर मैं यहाँ नहीं बोल सकता, लेकिन मैं फेस कर लेता हूँ। दोस्त यार जो होते हैं ना, सबसे ज्यादा वही होते हैं जो खुद परेशान बैठे हुए, बस शादी कर ले यार, तो शादी कर ले भाई, नहीं करनी ना यार। हाँ, खुद और एक और बात, क्योंकि बैठी भी उसी चैनल पे हुई हूँ मैं, और हम ब्रेक में एक बात भी कर रहे थे कि इस चैनल के लिए एक ही सीरियल किया था मैंने, जो फुरकान टी सिद्दीकी साहब ने, फुरकान भाई ने डायरेक्ट किया था, और बड़ा अच्छा प्ले था वो। उनके साथ मरी में हम लोगों ने वो सारा ही शूट मरी में करना था। अदनान भाई भी थे। हाँ, अदनान भाई भी थे, बिल्कुल। उन्होंने मरी में ही शूट करना था, तो वो 20-25 दिन इकट्ठे हम लोगों ने गुजारे। फिर बीच में भाभी और बच्चे भी आ गए, तो वो एक फैमिली बन गई थी। हमने एक ही होटल लिया हुआ था, वो हमारा घर बन गया हुआ था। अच्छा, तो उनके साथ इतना अच्छा टाइम मेरा गुजरा, फुरकान भाई के साथ। उनकी बेगम आ गई, बाद में बच्चे आ गए, उनके साथ हर शाम को खाना इकट्ठे खाना, वो पूरा हॉल था, सारी कास्ट इकट्ठी हो गई। नताशा, यहाँ तो मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगी, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ब्रेक लेना भी लाजमी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत मजा आ रहा है, यहीं रहिएगा हमारे साथ। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। रिवाइंड बटन होता तो हम क्या क्या कर लेते ज़िंदगी में, और सोचते कि हम अच्छा काम करते, कोई बुरी मेमोरीज, जैसे उन्होंने कहा कि बुरे टाइम को उसमें से निकाल दें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बुरा टाइम याद करके आप सीख सकते हैं कि हाँ, मैंने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा रो ली या टाइम वेस्ट किया, अब नहीं करूँगी। ये मेरा एक सोचने का ज़रिया है। आप बताएं, नज़रिया है, ज़रिया कह रही हूँ। जरिया सोचने का नजरिया। आप बता रही थी कि आप लोग सब मरी में थे फुरकान साहब के साथ। उनके साथ 20-25 दिन गुजरे, हम लोगों ने वहाँ पे शूट करना था, सारे इकट्ठे ही होते थे, फैमिली भी आ गई उनकी। तो मैं अगर रिवाइंड बटन दबा कर कहीं जाना चाहूँ तो मैं यहाँ भी जाना चाहूंगी। अच्छा, कि वो दोबारा मेरे सामने हो और मैं उनको बता सकूँ कि आई रियली लव यू फुरकान भाई। मैं उनको कह ही नहीं सकी। उन 25 दिनों के बाद हम वापस आ गए कराची, वो अपने काम में बिजी हो गए, हम लोग अपने काम में बिजी हो गए। तो इत्तेफाक से कोई 1-2 इवेंट्स पे बस मुलाकात हो सकी मेरी, और बस जहाँ मिलते थे वही हम दोबारा बातें याद करके उन बातों को याद करते थे और ताज़ा करते थे। और अब जब मुझे जिस दिन पता चला, अभी को 1 वीक हुआ है मेरे ख्याल में उनकी डेथ को, 2 वीक्स हो गए, तो मैं तो शॉक में ही रह गई ना। मैं सुबह सो के उठी हूँ और मैं कह रही हूँ क्या, व्हाट। और अचानक उनकी इस तरह से डेथ हुई ना, और मैं बहुत डिसहार्ट थी। और मैं 3-4 दिन के लिए लाहौर गई हुई थी, मैं कराची होती, मैं उनके घर जाती, मैं भाभी को जाके मिलती, मैं कसम से बड़ा डिसहार्ट हुई थी। तो एनीवे बात यहाँ से शुरू हुई कि बोल चैनल पे ही बैठी हूँ, और बोल चैनल का ही हम लोगों ने सीरियल फुरकान भाई ने किया, और अभी हम ब्रेक में क्योंकि उनकी बात यही होता है। जैसे आपने कहा कि अपनी बेगम को वापस उस टाइम पे, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि अगर अम्मी के पास वापस वो वक्त आ जाए और वो रिवाइंड करूं, तो मैं ये एक वक्त ज़रूर रिवाइंड करना चाहूँगी कि मैं अपनी अम्मी के साथ हूँ, और जो मैं उनसे लड़ती थी तो मैं उनसे सॉरी बोल सकूँ। बस वो बस मुझे होता है कि अम्मी को मैं
थी, मैं छोटी हूँ, सबसे छोटी हूँ, तो मैं लड़ भी लेती थी, सब कुछ कर लेती थी, कि माँ तो माँ ही होती है। हमें लग रहा होता है कि माँ उस वक्त आपसे नाराज़ है, लेकिन माँ कभी नाराज़ नहीं हो सकती। और अम्मी अगर हो भी जाती थी तो मैं कहती हूँ मैं टाइम वो आ जाता, जैसे मैं अपने फादर की अब बहुत खिदमत कर रही हूँ, जो छोटी मोटी कर सकती हूँ, अम्मी की भी कर लेती, क्योंकि बड़ी बहन को ये मिल गया, उसके हिस्से में आ गया, सबसे बड़ी बहन के मेरी, कि उन्होंने अम्मी की बहुत खिदमत की, तो अम्मी की दुआएं ले लेती। बिल्कुल ले लेती। ये होता है कि बस आप रिवाइंड बटन में ये बात वही है। हाँ, बिल्कुल। पापा की हो, मामा की हो, एक ही वो दुआएं लेना बहुत जरूरी होता है। और पुराने वक्त की बहुत सी चीजें होती हैं, सारी चीजें, दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे आप बिछड़ चुके होते हैं, कोई ऐसे दोस्त जिनको ढूंढना चाहेंगे दोबारा? यार बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे साथ एक अच्छी बात ये है कि जितने भी पुराने दोस्त हैं ना, उन सब से चाहे 2 साल बाद मिलूं, मिलते हैं। हाँ, लिंक बन जाता है। क्योंकि मेरा मानना है, अब शोबिस का तो स्पेशली, कि हमारी एक फैमिली तो घर पे होती है ना, बिल्कुल, एक फैमिली ये है जो एक सेट पे बनती है और फिर वो कायम रहती है। अब कितने सेट ऐसे, कितने सेट ऐसे आजकल के दौर में बन दोस्तियां होती हैं। नहीं, वो आप तो कर लेते हैं, हम सब तो हैं ही ऐसे कि हमारी तो फौरन जेलन हो जाएंगे, लेकिन जो जेलन नहीं होता वो फिर 6 लोग बैठे होते हैं, वो अलग बैठा होता है, अलग ही होते हैं। हाँ। वो उसके अगले स्पेल में होता है, यार आई एम सॉरी यार, वो मैं थोड़ा, मुझे समझाया गया था एटीट्यूड रखना है, लेकिन यहाँ क्या एटीट्यूड होता है। ये तो हम रोज होता है। दूसरा पता क्या होता है, दूसरा ये होता है कि जब आप सेट पे गए और कुछ नए लोग हैं, तो वो इधर उधर घूम रहे होते हैं, अलग अलग सेट, अलग बैठे हैं, अलग कमरे में बैठे हैं, लेकिन जब आपके साथ काम किया ना, जब आप सीन करते हैं ना, फिर उनको तो ओ अच्छा, फिर वो खुल जाता है, पता चलता है। क्योंकि जब तक आप खुलेंगे नहीं ना, मैं नताशा के साथ सीन करूंगा, जब तक मैं नताशा को जानता नहीं हूँ, उसकी टाइमिंग मुझे नहीं पता होगी, मैं कैसे आई, नताशा सीन पढ़ के अपने कमरे में से आई, मैं पहली बार काम कर रहा हूँ, और वो सीन, इसको जब मेरे एक्सप्रेशन ही नहीं पता, हर आर्टिस्ट का एक मैजिक होता है, जानते ही नहीं, वो मैजिक सामने वाले आर्टिस्ट को पता होना चाहिए, वो किस तरह उसको, क्योंकि वो अच्छा करेगा नहीं मिलेगी तो ये अच्छा करेगा। बिल्कुल, केमिस्ट्री। ये मैं मुंह से आग भी निकाल लूं और नताशा अच्छा नहीं करे तो मेरा कोई फायदा नहीं। और हमारा तो ये है कि हम हर सेट पे, इरफान का भी यही है, हमारे बहुत सारे एक्टर्स जो सबसे पहले अगर एक दूसरे के साथ पहली दफा काम कर रहे हैं तो हम पहले दोस्ती करते हैं। आइस ब्रेक होना बहुत जरूरी है। मैं लिटरली अभी इस्लामाबाद में एक सीरियल शूट करके आई हूँ, और एक नया लड़का है जिसने मेरे हस्बैंड का कैरेक्टर किया ना, तो एक सिंगर भी है, तो वो बहुत ज्यादा ना घुटा हुआ बैठा था कि नताशा के साथ सीन है, और वो बड़ा इंटेंस, और नताशा को तो पता नहीं क्या, मतलब ये डांट तो नहीं देगी या बुरा ना मना जाए, और ये वो ना, तो मैंने उसको भांप लिया, उसने कुछ कहा नहीं, मैंने खुद ही उसको बोला, मैंने कहा आप इधर आए, मेरे साथ आके बैठे, हम लाइंस करते हैं। वेरी गुड। मेरे साथ आके बैठा, फिर मैंने लाइंस करते करते बीच में हंसी मजाक भी करनी शुरू कर दी कि वो अगले फ्लां ड्रेस, और वो प्रेस नहीं हुआ था, तो ड्रेस मास्टर ने ऐसे किया, तो मैंने कहा यार ये ड्रेस तो पूरा प्रेस करके लाओ, तो हंसी मजाक जब शुरू हुई ना, तो आप तो पहले सीन तक वो नॉर्मल हो चुका हुआ। मुझे तो ये ट्रिक आ गई है ना, मतलब मैं तो जितने ज्यादा नए हैं बच्चे, उन सबके साथ ज्यादा काम किया है। मैं एक शो कर रहा था मास्टर्स, उसमें सब जो लीड कर रहे थे वो पहली बार कैमरा फेस कर रहे थे। अच्छा। अब वो जब सीन करें तो आवाज ही नहीं निकले, मैंने ताशी भाई को बुलाया, मैं कहा ताशी भाई एक काम करें, 3-4 घंटे का गैप दे दे, मेकअप रूम में मुझे छोड़ दे इनके साथ, आप दूसरे सीन कर ले। 3-4 घंटे बाद मैं उनके साथ, रुमैसा थी, जुल्करनैन था, ठीक है, ऐसा हो गया, माँ बहन पे आ गया, मतलब दोस्ती अच्छी हो गई। 3 घंटे बाद मैं कहा ताशी भाई रेडी है। ऐसे सीन होने लगे क्योंकि वो खुल गए ना। पहले वो खुल नहीं रहे थे। अब जब तक आपकी दोस्ती, जब तक आपकी टाइमिंग मुझे नहीं पता होगी, मैं कैसे उनको, आसपास के एक्टर्स कुछ होते हैं, उन्हें समझा दिया था यार धीमे बोलना, तू हीरो है, इस तरह मत बोलना। नहीं ये समझा के आजकल बच्चों को भेजा जाता है। अब मैं जब बात करूं, वो धीमे बात कर रहा है, मैं कहा क्या हो गया, आवाज निकाल। बोला नहीं मुझे उन्होंने कहा कि धीमे बोलना है। मैं कहा उन्होंने इसलिए कहा कि उनको आपसे ऊपर आना है। देखो सही बात हम कैरेक्टर एक्टर हैं, तो हमें पता होना चाहिए हीरो कहाँ वो करता है। बिल्कुल, जो सीन होता है वो बता देता है मैं उसका हूँ या तुम्हारा हूँ। मेरा भी वक्त आता है, कैरेक्टर एक्टर का भी वक्त आता है, सीन बता देता है ये इरफान भाई का सीन है या हीरो का सीन है। अब सीन हीरो का है, रो आप रहे, तो हीरो तो गया बेचारा, वो तो गया। बिल्कुल, तो आप उस चक्कर में यार ये इतनी बारीकियां है ना कि ये आहिस्ता आहिस्ता आपको ऐसे समझ आती है और समझाने में भी मजा आ रहा है। और नए लोगों को जब आप कहते हैं ना कि यार तू खुल के कर, ये सीन तेरा है, और आप देते हैं सीन उसको,
फिर जब वो कर लेता है तो कहता है यार आपने तो वो नहीं किया, वो दूसरा उधर गया था तो उधर तो वो इतना ऊपर से आए। मैं कहूँ उनको ये होगा कि आपसे अच्छा कर लें। बिल्कुल ठीक। अच्छा उसी वक्त होगा जब सीन खुद बताता है मैं किस कैरेक्टर का हूँ। पर मेरा मकसद ये है कि दोस्तियां तो हो जाती हैं, लेकिन क्या वो दोस्तियां आगे तक चल जाती हैं? यार मेरा तो पता क्या है जो सच्ची बात है, मैं सेट पर, जब तक मैं सेट पर हूँ ना, तो सबको ये भी लग रहा होता है कि भाई ये हमारी माँ भी है, हाँ, और ये हमारी बड़ी अच्छी दोस्त भी है, मैं सबका ख्याल भी कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात। अगर मैं अपने लिए पानी मंगवा रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे पास नहीं है पानी, तो मैं कहूँगी कि यार तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं कुछ अगर रिफ्रेशमेंट में मंगवा रही हूँ तो मैं सबसे पूछूंगी। पता है, और अब तो हमने ये करना शुरू कर दिया है। मैंने आपको फॉलो किया है। और अब तो मैंने ये करना शुरू कर दिया है कि रिफ्रेशमेंट के लिए लड़का जाएगा, हम लेट वापस आएगा, आप सब मुझे बताएं मैं फूड पांडा से मंगवा रही हूँ। वेरी गुड, सीरियसली। देखो ये होता है टीम लीडर बनना। इजी हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, ये आधे घंटे में सबकी चीजें आ टीम लीडर बनना ना, हाँ ये ना, बनना जरूरी होता है। अच्छा लेकिन हाँ पूछा तुमने, ये था दोस्तियां आगे तक। उसके बाद जब वो सीरियल खत्म हो जाता है तो वो मैं वो नहीं कर पाती हूँ कि मैं फिर कॉल कैचअप नहीं कर पाती। हाँ, मैं दिल बहुत करता है कि यार इतना अच्छा टाइम गुजारा है, मैं मुलाकात करूं किसी तरीके। मैं सोचती जरूर हूँ कि यार आज घर पे कुछ रख लेती हूँ, कोई डिनर कोई लंच रख लेती हूँ, कोई बाहर बुला लेती हूँ, जो एक आध दफा मैंने किया भी है। अच्छा, हुमैरा बानो को बुला के, अपना उमर को बुला के, उमर शहजाद को, और बाकी नवाल सईद और ये सारे। लेकिन वो मैं बहुत ज्यादा नहीं कर पाती हूँ। मैं सोशलाइजिंग में जीरो हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप सेट का माहौल अच्छा रख रही हैं और अच्छे से चल रहा है सब कुछ, तो वो ज्यादा मैटर करता है। आप लड़के वैसे मिल लेते हैं, लड़के मिल भी लेते हैं, ये बात अलग है। बना लेता हूँ। तमाशा में भी थी ये, और तमाशा में क्या इन्होंने धूमें मचाई हुई थी, इस पे भी अब बात करेंगे। तमाशा वाला टाइम वापस आ जाए तो क्या करना चाहेंगे, उसको रिवाइंड करें। अगर आपको अभी हम ब्रेक लेने जा रहे हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और इस पे हम बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात करें रिवाइंड बटन। एक रिवाइंड बटन तमाशा में अगर होता, आप तमाशा में आपका बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, हमें तो लगता था आप जीतने वाली हैं, लेकिन फिर हुआ ये कि आप नहीं जीती। ये क्या चक्कर था, ये आपके साथ क्या किया गया? नहीं पता नहीं, मैं तो खुद अभी तक कोई 1.5 साल हो गया समझ नहीं पाई कि ये हुआ क्या है। बड़ी फेवरेट कंटेस्टेंट थी वहाँ की, और बड़ा अच्छा आपने खेला। बाहर निकलने के बाद पता चला था मुझे। आपने खेला भी बहुत अच्छा था, जितना भी मैंने क्लिप्स में देखा, आप बड़ा अच्छा जो है लेके चल रही थी गेम आपने को। क्लिप में देखा, मैंने तो 24 आवर फीड भी देखी। अरे कैसे, तो सारे दोस्त थे ना उसमें, तो वो सारे दोस्तों को देखना पड़ा आपको। देखना पड़ा, सारे शो देखता था वो। फिर एक टाइम बना लेते हैं ना, आपको चीज पसंद आती तो रात को। अच्छा, अगर वो रिवाइंड बटन आ जाए, आपको मिल जाए वही दोबारा वही टाइम हो, आप दोबारा से तमाशा में क्या सही करेंगे और क्या गलत? मुझे लग रहा है मैं सब सही कर रही थी। हाँ, मुझे कुछ नहीं उसमें सही करना। हाँ, तो ये फिर रिवाइंड ना सीरियसली। कौन से लोगों को हटा देती अगर आपको मौका मिलता? कौन से लोगों को हटा देती? देखो, थे तो सारे कंटेस्टेंट्स, उसमें बुरे भी होते हैं, जाहिर सी बात है, एक रियलिटी शो है, और अच्छे भी होते हैं, तो हटाती तो शायद किसी को नहीं, लेकिन तमीज थोड़ी सिखाना चाहती। हाँ, किन किन को? हाय, ये इस पे गिरा है। ये तमीज पे गिरा है। देखे तमाशा वाली कंटिन्यूटी रही। कैमरा, मैं कह रही हूँ ऐसी डरी है, ये कैमरा इसी के ऊपर था। अब रात को रील पे यूं चल रही है। ये पता है क्या, ये जिसको तमीज सिखानी थी ना, वो ही गिरा एकदम से। उसने कहा कि मैं बताता हूँ। यार तमीज मैं सिखाना चाहूंगी, यार मैं उसका नाम ही भूल गई हूँ। सोचो, ये झटके से आप भूल गई जो नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये समझते हैं सवाल करने के बाद कि शायद मैं अरूबा के बारे में बोलूंगी। अच्छा। जो जीती है उसको नहीं यार, वो जो दूसरी लड़की का नाम मैं कैसे भूल सकती, नेहा, सॉरी नेहा को मैं तमीज जरूर सिखाना चाहूंगी, क्योंकि नेहा को ना तमीज ही नहीं थी किसी बड़े से एक छोटे से बात करने के लिए। सही। शायद पता नहीं आप लोगों आपको तो खैर पता ही होगा, आपने क्लिप देखा हो या नहीं देखा हो, वो वाला कि पहला या दूसरा ही दिन था। हाँ। और ज़ैनब को मैंने डांट पिला दी थी क्योंकि वो बहुत बदतमीजी कर रही थी अंबर जी के साथ, वो जो छोटे सी हाइट वाली। हाँ, ठीक है।
वो क्योंकि हालांकि वो बदतमीजी, ये मेरा प्रॉब्लम है, मैं जहाँ देख रही होती हूँ ना किसी के साथ कोई ज्यादती हो रही है तो आप सेकंड में थी ना, सेकंड वाले में थी, सेकंड वाले में थी, सेकंड वाले में थी। तो जब मैंने देखा कि वो इतने प्यार से तुमसे बात कर रही हैं, तुम आगे से उनके ऊपर चढ़ाई करती जा रही हो, हाँ। तो मैंने काफी डांटा था उसको। आपको याद है कि ये मत दोबारा करना कभी जिंदगी में, कोई भी सीनियर हो तमीज से बात करो। ये तुमने बहुत याद है कि कहाँ हुआ था, ये भी याद है। अच्छा, किचन के पास लॉन्च, किचन के पास वो डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे, मैं और अंबर जी और बाकी सब भी। हमें टास्क मिला हुआ था, ना कुछ खा सकते हैं, और वो इतनी अच्छी इंसान है, बहुत अच्छी, उनके साथ यार सेट के ऊपर आप किसी चाय वाले जो हमारे स्पॉट बॉयज होते हैं, कोई जो बेचारे कपड़े इस्त्री कर रहे होते हैं, बहुत सारे एक्टर्स उनसे बदतमीजी कर रहे हैं, बहुत सारे। मैं उस वक्त भी बोल पड़ती हूँ, इरफान यार प्लीज आराम से बात कर ले, वो उसको समझ, प्यार की भाषा समझ आएगी। सबसे ज्यादा मजेदार जो लोग होते हैं ना, वो यही लोग होते हैं सबसे ज्यादा, जो हमें पैम्पर करते हैं। सही, बिल्कुल। तो सबसे पहले जाते किसी साइड पे पहला दिन होना, सब प्यार के और आपके नाम के साथ जी जी लगाना और ये करना। अब देखें अक्सर होता है कि अभी जो मैं हसन तालिश वाला ड्रामा करी हूँ, सलीम भाई होते हैं वहाँ पे, सलीम महाराज नहीं सलीम भाई प्रेस पे होते हैं, प्रेस पे। अच्छा, वाइट बालों वाले, अक्सर वो मुझे कहते हैं आप मेरा नाम नहीं लेती। देखें सलीम भाई, आज मैंने आपका तीसरी दफा नाम लिया। आप यकीन करें, उनको लगा एक दफा मेरे ना 2 कपड़े नहीं मिल रहे थे और मैं जो हूँ रौला शोर मचा रही हूँ, मेरे कपड़े कहाँ गए सलीम भैया। अब मेरा मतलब था आपने किसी के बैग में डाल दिए। उनको लगा, उन्होंने कहीं कहा कि आपको क्या लग रहा है मैं ले गया आपके कपड़े। आप यकीन करें पूरा दिन मैं इतनी टेंशन में रही, मैंने कहा यार इनको ये तो नहीं लगा। मैं उनको कोई कितनी दफा जाके सॉरी बोल के आई कि नहीं सलीम भाई मेरा मतलब था आपने किसी के बैग में मेरे कपड़े डाल दिए। नहीं, सही बात है। इन लोगों से आपको इतने अच्छे से बात करनी चाहिए, और एडी से खास तौर पे। हम एडी की भी चढ़ाई करते हैं। आप बदतमीजी तब करें जब आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, जो मैं करती हूँ, कि बिला वजह आप तमीज से बात करें भाई। जो आप प्यार से मोहब्बत से सब कुछ करा सकते। अच्छा, तमाशा की लोगों को छोड़ दें, उनकी जो प्रोडक्शन है या वो जो कर रहे हैं उसमें क्या तब्दील करना चाहेंगे जो नहीं था आपके टाइम पे और आप चाहती हैं कि अब जो अगला सीजन आए? नहीं, प्रोडक्शन तो बहुत अच्छी थी, सब सही था, नो डाउट। बादशाह को हर चीज अच्छी थी। बादशाह जी अदनान भाई तो थे ही बादशाह, अदनान भाई को चेंज नहीं, आई डोंट थिंक सो। उनको तो मैं इतना तंग करती हूँ ना उन दिनों। लेकिन वो पता है कोई और भी आएगा ना, वो औरा जो है ना, बिल्कुल भी नहीं, उनके बगैर क्योंकि वो अब शुरुआत ही उनसे हुई है, शुरुआत उनसे हुई और मजे का हो रहा है। बाकी सारे एक्टर्स सब अपनी अपनी जगह पे माशाल्लाह सुपरस्टार है। अदनान भाई का और है, एक और है, बिल्कुल। मतलब अदनान भाई 4 लोग बैठे हुए और अदनान भाई आते हैं तो वो एक पूरा एक ऐसा लगता है। तो इसका मतलब ये तो रिवाइंड में अच्छी थी, जितने भी कंटेस्टेंट्स थे सभी, देखो एक रियलिटी शो था, उसमें ऊंच नीच भी होनी थी। अब जो हम टास्क करते थे 2-2 दिन हम खाना नहीं खा रहे, तो हम इरिटेट भी होते थे। जिसने नहीं भी लड़ना होता था वो भी लड़ पड़ता था। अली सिकंदर जैसा इंसान लड़ पड़ा। सोचें दानिश मकसूद जैसा इंसान ऐसा होता नहीं लड़ पड़ा। मैं कई लोगों से बहस हो गई मेरी कि भाई ये होता है, 2 दिन भूखे रहने का टारगेट होता है, मिलते हैं बहुत ज्यादा, लोग समझते नहीं लेकिन उसके बाद अच्छा फिर मेरी फैजान के साथ कितनी लड़ाइयाँ हुई, उसमें मैंने तो पुप्पू नाम रखा हुआ था, उसका मैंने छेड़ दिया। हाँ, फैजान शेख का नाम रखा। हालांकि फैजान इतना मजे का मेरे साथ अभी ड्रामा भी कर रहा है, उसकी मेरी इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं, वो मेरे पे चीखता था, मैं उस पर चीखती थी। लेकिन उसके बाद से जहाँ हम मिलते हैं हम अच्छे तरीके से मिलते हैं, क्योंकि वो जगह ही ऐसी थी, जगह ही ऐसी थी। आपको पता, बहुत दफा पब्लिक प्लेसेस से मुझे लोग कहते हैं जिनसे लड़ाइयाँ हुई थी ना आपकी, अब तो दोबारा शक्ल नहीं आप लोग देखते होंगे। मैं कहती हूँ क्यों भाई, वो गेम था। हाँ, वो गेम खेल रहे थे। आप क्यों नहीं गए? आपको भी कहा गया था। मैं भी तैयार नहीं हूँ। मैं भी तैयार नहीं, मुझे भी कहा गया मैं तैयार नहीं, क्योंकि ना मुझे गुस्सा आता है ना मेरी लड़ाई भी है। वहाँ जाए आपको आ जाएगा, वहाँ जरूर मैंने सुना कि आ जाएगा गुस्सा, लेकिन मुझे लगता है आप जैसे लोगों के लिए बना है तमाशा। सही बात है, 2 दिन नहीं रहूंगा, जो अपना गुस्सा नहीं निकाल नहीं उन्हीं के लिए रहा है। अच्छा, 1 हफ्ते में निकल आऊंगा, बोले ये तो बोलता ही नहीं कुछ। जब मुझे कहा गया सेकंड वाले में, मैंने कहा नहीं जी, आपको लगता होगा कि मैं बहुत बोलने वाली हूँ, सीधा कर देती हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकती। थर्ड में भी पूछा, मैं तो रह ही नहीं सकती। वहाँ पे प्रेशर भी बहुत होता है ना। आप अगर लड़ भी नहीं रहे तो भी प्रॉब्लम है। आप बिल्कुल चुप करके भी नहीं बैठ सकते, आप सो नहीं सकते जब तक आपको कहा नहीं जाएगा। जैसे अयाज था, अयाज और दानिश मकसूद था, उस प्रेशर तो था ना कि यार आप, अब ऐसा नहीं होता। देखें, एक्टर का स्विच नहीं होता कि वो कॉमेडी स्टार्ट कर दे, वो कॉमेडी बंद कर दे, वो लड़ ले, नहीं होता, मूड होता है। जैसे और हम अपने बॉस खुद होते हैं। हाँ, दानिश मकसूद के लिए अक्सर ये अनाउंसमेंट होती थी
कि आपके अंदर का कॉमेडियन निकल नहीं रहा। कैसे निकलेगा? वो बेचारे कह रहे हैं कि मैं एज दानिश आया हूँ, हाँ। मैं एज कॉमेडियन नहीं आया, मुझे पहले पता होता तो मैं कुछ तैयारी के साथ आता। एग्जैक्टली। तो अगर आप कैरेक्टर कर रहे हैं तो आप वो उसकी लाइफ जी रहे हैं, और इस माहौल में कॉमेडी हो भी नहीं सकती। और रियलिटी शो में तो यार रियलिटी खाने पे लड़ाई हो रही है, आप कॉमेडी करें। बोलने वाली थी वही आपने, और मेरे साथ ही बोल दिया, खानों पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। जब हमें टास्क मिलता है खाना लेने के लिए और वो किसी एक की वजह से भी टास्क पे नंबर हमें उतने नहीं मिल पा रहे हैं, मतलब ये कि आप बहुत अच्छे, आपको टास्क मिल गया अलग से, चोरी करनी है, अब आप चोरी कैसे करें? अच्छा फिर चोरी भी करवाई जा रही है और फिर हम उनको चोर चोर भी कह रहे हैं। चोर भी कह रहे हैं। इसका ये कंक्लूजन निकला कि आपको कुछ चेंज नहीं करना, आप रिवाइंड में नहीं जाएंगी। नहीं, रिवाइंड में नहीं मैं जाना। अगर दोबारा मौका मिला वहां जाने का, जाएंगी ऐसे किसी रियलिटी शो में? हाँ मैं जाऊंगी, बिल्कुल आप चली जाएंगी? बिल्कुल जाऊंगी। अच्छा, अगर कोई गलतियां सुधारनी, मुझे गिला ये है कि मुझे जितवाया नहीं है। जितवाया नहीं है? क्या क्या? मैंने कहा बस मुझे गिला ये है कि मुझे जितवाया नहीं। यही तो कहना चाह रही हूँ कि क्यों आपको ये सुधारेंगी आप इस रिजल्ट को, इसको सही करेंगी रिवाइंड में जाके? चाहूंगी कि मैं थोड़ा जरा बाहर निकल के थोड़ा समझाऊं कि पहले मुझे समझने दें कि क्या मैं वाकई हारने वाली हूँ। हाँ, मुझे बाहर निकलने के बाद पता चला कि ज्यादती हो गई है मेरे साथ। वाकई हुई थी। चले कोई बात नहीं, खैर फिर भी आप बड़े लोगों के लिए से आगे निकल गई और जीत गई, दिल जीत गई सबके। अच्छा, गलतियां कोई रिवाइंड बटन में अपनी सही करनी हो, कोई आदत? बहुत सारी है भाई, ये जवाब नहीं है। याद नहीं आती ना फौरन। हाँ फौरन याद नहीं आती, इतनी सारी गलतियां याद कैसे करें? बहुत सारी गलतियां हैं। मैं एक्सप्रेस नहीं करता था, अब कर रहे हैं, अब करना सीख गया हूँ। अच्छा, तो आप मुझे लगता था कि आप बहुत सारे, हम सब में ये होता है कि हम एक्सप्रेस नहीं करते, हम अपनी बीवी को या बीवी अपने शौहर को आई लव यू नहीं कहती, हम मान लेते कि यार मियाँ बीवी हैं, होगा ही। हाँ। लेकिन मैंने सीखा कि आप एक्सप्रेस करना चाहिए आपको, चाहे आपकी अम्मी है, चाहे आपके पापा है, हम कह देते हैं यार अम्मी तो नाराज नहीं होगी। और आजकल जितना आसान है ना एक्सप्रेस करना, बिल्कुल, आप व्हाट्सएप पे एक हार्ट भेज देना, आपका दिन बन जाता है। आप सॉर्टेड है, फिर आप सॉर्टेड है, आपने हार्ट भेज दिया, एक्सप्रेस कर दिया। अगर आप मेरे मम्मी से बहस हो जाती है कभी कभी, तो बहस होती है, मैं कमरे से बाहर निकलता हूँ, अपने रूम में आता हूँ, मूड बनाने में अगर 5 मिनट भी लगे तो मैं हार्ट तो पहले भेज देता हूँ, उनका हार्ट को वो हार्ट भेज देती है कि ओके, बात थम जाती है। तो मेरा ख्याल है आजकल रिश्तों को संभालना जो बहुत मुश्किल हो रहा है, रिश्ते बहुत जल्दी टूट रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं है, रिलेशन को हम बहुत इजी ले रहे हैं। बिल्कुल, कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइजेस से हट के प्यार भी होता है। बिल्कुल, और प्यार रिस्पेक्ट होगी तो ही, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है जिसको आप लेकर आए, और आपकी भी आगे बेटी होगी, तो आप अल्लाह ताला ने बड़ा बेहतरीन निज़ाम बनाया हुआ है कि वो कहते हैं ना, जो ऐसी कोई चीज़ जो बच्चों के लिए ना कर सकें और सोचते हो कि वे रिवाइंड हो जाए तो मैं कर लेता। नहीं, अल्लाह का शुक्र है बच्चों के लिए किया। बस वो वाली चीज़ें हैं जो मैं चाहता था, मैं वाइफ के साथ वो सारी चीज़ें कर लेता, वो जो दिल में है कि रिग्रेट है। रिग्रेट ऐसे वाले नहीं है, लेकिन ये वाले ज़रूर हैं कि यार मैं, क्योंकि लड़ाइयाँ तो होती है ना, बिल्कुल होती है, बिल्कुल। अगर लड़ाइयाँ ही नहीं तो फ़ायदा ही नहीं है। तो बहुत सारी जगह पे कभी मैं बैठता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार वो उधर मैं संभाल लेता, मैं चाहता, तो वो सारी जो चीज़ें मैं चाहता हूँ उधर रिवाइंड हो, मैं उसको ठीक करूँ और मैं वो एक्सप्रेस कर दूँ कि आई लव यू। सही, बिल्कुल सही। कोई गलतियाँ जो अपनी आदत या गलतियाँ जो सुधारना चाहें या बेहतर करना चाहें रिवाइंड बटन में जाके? यार गलतियाँ तो हो जाती हैं इंसान से, और मैं इस मामले में ये नहीं हो कि मैं ढीठ हो जाऊँ, मैंने तो नहीं किया, मैं अपनी गलती मान लेती हूँ। मैं अपनी गलती फौरन ही मान लेती हूँ क्योंकि मुझे नहीं उस बात को बढ़ाना होता। जो लोग ये चाह रहे होते हैं ना कि हम पहले कोशिश कर लें कि गलती मेरी तो थी ही नहीं, वो ये समझ ही नहीं पा रहे होते कि आप बात को इतना बढ़ा रहे हैं कि वो रंजिशें बढ़ती चली जाएंगी और आपको पता भी है कि गलती आपकी। बिल्कुल, स्पेस देना भी एक तरह से गलत भी हो जाता है। मैं फौरन मान लेती हूँ अपनी, जो भी मेरे को छोटी मोटी गलती हो जाती है मुझसे। मैं सेट पे भी अगर लेट हो जाती हूँ, जाते ही मैं सबको सलाम करने के बाद सॉरी लेट हो गई, और झूठ नहीं बोलती, टायर पंक्चर हो गया था, मैं लेट फलां जगह से हो गई। होती क्यों है वैसे? अगर हो गई, अगर लेट तो मुझे नहीं लगता, कोई आधा पौना घंटा भी लेट हो गई, तो मेरी आदत है कि जाके मैं कह देती हूँ कि आई एम सॉरी अगर मेरी वजह से कुछ डिले हुआ है तो। हाँ, सही है। और पहले आई थिंक कुछ 6-7 साल पहले तक मैं 1-2 घंटे भी लेट होती थी सेट पे।
अच्छा। और उस पर मुझे ना पता ही नहीं होता था कि यार अच्छा इस बात को भी इतना सीरियस लिया जाता है सेट पे। मैं बस जाती थी, मैं तैयार होना शुरू हो जाती थी, इसी बात को सीरियस, मैं काम, इसी बात को तो लिया जाता है। 7-8 साल पहले यार, 7-8 साल। तो आप चाहती हैं कि वो वक्त आए तो आप उसको टाइम आए तो मैं लेट ना हूँ कभी जिंदगी में सेट पे, और पंचर हो जाते गई ही हो तो सॉरी पंचर बना के जाए, उधर रिवाइंड करके उधर पहुंचे कि पंचर बन जाए और फिर जाए। अच्छा, पंचर का जमाना खत्म हो गया ना, अब तो पेन एंड ड्रॉप होता है। पेट दर्द का भी जमाना चला गया ना, तबीयत का भी जमाना चला गया। हाँ, तो आप चाहती कि आप अपनी गलतियां। मेरी तो बहुत गलतियां हैं, जैसे आपकी हैं मेरी भी बहुत गलतियां हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं वापस जाऊँ। गलतियां मेरी भी बहुत हैं, इंसान गलतियों का पुतला होता है, लेकिन मैंने ये मैं बताती हूँ कि मैं तो भाई बहुत जैसे आप बड़ी ओपनली बात करी, कोई घुमा फिरा के नहीं। मैं चाहती हूँ कि मैं उस वक्त में जब जाऊँ वापस अपना वक्त लाऊं, मैं उन लोगों के साथ थोड़ा डिस्टेंस करूँ जिनको मैंने बहुत अहमियत दे दी। इतनी अहमियत दे दी कि वो इस काबिल तो नहीं थे, लेकिन मैंने उनको अहमियत दे दी, और उस वक्त में जाऊँ और उन लोगों को बताऊं कि ये तुम लोग तो इस काबिल ही नहीं थे कि तुम लोग मुंह पे लगाया जाए। जवाब दूं उनको जाके। जवाब तो खैर मैं अभी भी दे देती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे वो वक्त आए तो मैं पढ़ाई एक बहुत ज्यादा सोचती हूँ कि कर लूँ। वो वक्त आए तो मैं उस शायद मैं शादी ना करती, शादी ना करती और पढ़ लेती, कुछ और ज्यादा टाइम लगा लेती पढ़ाई में। तो ये चीजें याद करती हूँ। भाई भी देख रहे हैं, कोई बात नहीं, देखती हूँ, होता है तो मैं आम दिन रोज बोलती हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। रिवाइंड बटन होता तो हम ये करते, रिवाइंड बटन होता तो ये करते, और ये बड़ी मज़े की हमारी कॉन्वर्जेशन चल रही है। जाने से पहले ब्रेक पे इन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या ठीक करती। मैंने कहा लोगों को अहमियत ना देती, और मैं एक अपनी और आदत ठीक करना चाहती हूँ, जब मैं कोशिश भी करती हूँ। शायद कुछ ऐसे मौके थे, कोई ऐसे टाइम थे जहाँ मुझे नहीं बोलना चाहिए था कुछ, और मैंने अपने पापा मम्मी की नहीं सुनी और बोल दिया, तो वो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो मैं चाहती हूँ वो टाइम आ जाए तो मैं उसको सही कर लूँ। मैं इस तरह का वॉइस नोट ना करती, मैं ऐसे बोल देती, तो ये होता है। अच्छा, तुम्हारा तो ये ना कि तुम बोल देती हो। मेरे माँ बाप के साथ मेरे रिलेटिव्स में से कोई भी XYZ, कोई भी आपके जो रिश्तेदार हैं, तो मुझे लगता है ना किसी ने बुरा किया है या किया था या कोई कर रहा है, मैं खामोश हो जाती हूँ। मैं खामोश इन विद सेंस मैं मिलना जुलना छोड़ देती हूँ। अच्छा, अलूफ हो मैं बात करना छोड़ देती हूँ। फिर एक टाइम आता है कि मेरे माँ बाप तो मिल रहे होते हैं, लेकिन मैं अपने माँ बाप को कहती हूँ मुझे फोर्स ना करें। हाँ, मेरी ये नेचर है। वो आप डिस्टेंस कर लेती हैं। हाँ, डिस्टेंस कर ले तो ये ठीक है। सबका अपना अपना एक स्टाइल होता है डिस्कस करने का। ये भी एक अच्छा तरीका है कि आपके जो अल्फाज निकल गए मुंह से, वो तो ज़ाहिर है तीर की तरह निकलते हैं और फिर वापस तो हो नहीं सकते, तो वो हर्टफुल हो जाते हैं कुछ लोगों के लिए। जैसे मैंने कुछ शोज में कोई बात कर दी होगी, किसी की दिल आजारी होगी, तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत संभल के। तो ये एक अच्छी चीज होती है कि अपने पास्ट को याद करके आप बेहतर कर सकते हैं। आप अपने पास्ट को इसलिए याद करें तो ज्यादा अच्छा है कि आप उसको समझ बेहतर कोई ऐसे फैसले जो आप लोगों ने किए हों। मैंने अभी किया तो आप बताएं। जी, टर्न बाय टर्न हो रहा है। क्या कोई फैसले ऐसे जो आप समझते हैं कि ये मैं वापस रिवाइंड में जाऊं तो ना करता। कुछ ड्रामे ऐसे किए मैंने ये कि हाँ, वैसे ये मैं भी यही सोच रही थी सेम। चले नताशा, अब आप वेट करें। हाँ, कुछ ड्रामे ऐसे किए जो मैं चाहता हूँ कि उस वक्त पे जाके वो मैं मना कर देता। हाँ। और मुझे पता होता कि ये चैनल ये वाला है तो नहीं करता मैं। मतलब बड़ी मेहनत की, बड़ा करेक्टर, हर चीज, लेकिन वो आया नहीं। ऐसे छोटे चैनल पे ऑन एयर हो गया। अच्छा, उस वक्त तो ये था ना, यूट्यूब भी नहीं था। अब मैंने नई चीज़ सीखी। देखें, अब पहले में अब फ़र्क है, पहले हम कह देते थे यार कपड़े रिपीट हो रहे हैं, कोई बात नहीं, एक हफ्ते का गैप है। अब तो लोगों को आदत हो गई एक साथ देखने की। अच्छा, दूसरा, अब मैंने अभी एक फिल्म की VIP, तो उस पर राना कामरान डायरेक्टर थे। अच्छा। उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई, बोला जो कुछ करना है ना इस सीन में कर दे, क्योंकि ये हिस्ट्री बन जाएगा। बिल्कुल ठीक। 50 साल आप मर गए, आप कुछ हो, आपके बच्चे देख रहे होंगे। वो अब यार ये क्या एक्टिंग की है, ये क्या किया पापा ने, ये क्या किया, कुछ भी, क्योंकि आप छप गया एक चीज, हिस्ट्री बन गया वो, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप सही, उसको तो रिवाइंड नहीं कर सकेंगे ना। बिल्कुल ठीक। तो वो बन गया। तो जितनी मेहनत करनी है आपको
उस सीन में कर दें आप, इसीलिए वो रहता है यार मैं थोड़ा और अच्छा कर लेता। तो मैं अगर रिवाइंड करता तो बहुत सारे कैरेक्टर मैंने ऐसे भी किए जो मैं अब देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार मैं वापस जाऊं और मैं उसको सही करूं यार। उस वक्त नहीं आता था, आता अभी भी पूरा नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत बेहतर कर लेता। अच्छा, बात है। आपने कोई ऐसा? हाँ, कुछ सीरियल्स, कुछ प्लेज ऐसे मैंने भी, जैसे यही बोल रहे हैं, और प्रोडक्शंस कुछ ऐसी कि आपके पैसे भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है, वो इंसान अलग आप वापस रिवाइंड करके पैसे लेके आए। मैं कोशिश करती हूँ अगर ऐसा हो गया तो, अगर बटन हो मेरे हाथ में, पैसे तो नहीं, लेकिन हाँ यू आर राइट कि आप कुछ कैरेक्टर्स बगैर पढ़े स्क्रिप्ट आप कुछ कैरेक्टर्स ऐसे कर लेते हो जो आपको बाद में पता चलता है कि ये नहीं करना चाहिए था, तो वो आपके बाद वाले काम के लिए खराब हो रहे हो, खराब हो जाते हैं। तो वो मैं ठीक करना अच्छा, आप लोग के साथ कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों को कोई अफसोस हुआ कि मैंने इस चीज के पैसे कम लिए थे, काश रिवाइंड बटन होता तो मैं इतने पैसे बहुत बार पहले क्या होता था, इरफान भाई क्या बजट है, मैं बता देता था। हाँ, और मुझे पता चलता था है कमर्शियल वगैरह के ना, बीबीसी वगैरह, है आपने आपका तो ये था, है अब मैं नई चीज सीख ली। मैंने कहा आप बताएं आपका बजट क्या है, आप बताएं। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने सोचा हुआ है 50K और बोलते हैं बस 80K, यार चलो ठीक है तुम्हारे लिए मैं कर दूंगा। अंदर से आवाज आती है ओके ओके कर ले। लेकिन वो ऐसी बहुत सारी कभी कभी कुछ होता है, कहती हूँ कुछ कॉन्ट्रैक्ट आए और मैं इनको ठीक करके चेंज करके नहीं फिगर्स चेंज कर दूं। हाँ, ये तो इतने होने चाहिए थे, ये तो मुझे पता चला कि तो इन्हें कम कर लिया गया। तो ये एक होता है रोज। पहले हम दोस्तियों यारी में भी कर लेते थे, नताशा ये वाला सीरियल आप इतने में कर लें, नेक्स्ट में मैं आपको नताशा, ये तो हमारे नेक्स्ट कभी आता ही नहीं था। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ नेक्स्ट वाला पहले कर लो और ये वाला मैं बाद में कर दूंगा। वेरी गुड, सीरियसली। अच्छा, ये भी नताशा, हमें तो एक चैनल है, नाम नहीं लूंगी, वहाँ ये भी बेवकूफ बनाया जाता है कि आपको पता है ये आपके लिए हमने कर दिया है। हाँ। ये आपके बस ये इससे भी कम का अब मैंने शुरू किया, मैंने चैनल जो कम ले रहा है ना आप उनसे करवा रहे हैं। हाँ, नाम से मुझे कंपेयर ना करें, ठीक है, ये कंपैरिजन ना करें कि वो तो इतने में कर रही हैं तो फिर आप करा लें उन्हीं से, लेकिन ये आपके लिए बना है तो फिर मेरे लिए बना है तो फिर मेरे हिसाब के पैसे होंगे। तो ये एक है वो जो होता है ना कि आप इतने में कर लें और अगली दफा में तो वो मैं चाहूंगी कि मैं जाके फौरन ठीक करूं कि भाई नहीं। अब आप नई बात सीख लें कि अगला वाला पहले करा ले। हाँ, और ये वाला जो तू कह रहा है ना कि डिस्काउंट अच्छे पैसे, ये बाद में करा लेगा, कोई बात नहीं, इसमें मुझे ये वाला करा। हाँ, ये एक चीज रिवाइंड में जरूर ठीक करनी चाहिए। तो कुछ फैसले ये हैं कि इनको ठीक किया जाए, ये कुछ फैसले थे जो हमने बात की। कोई ऐसा ट्रैवल आपका जो आपकी कोई ऐसी जगह जहाँ आप गए हों और कहें कि यार ये मिस हो गया, रिवाइंड हो जाता तो? वाइफ के साथ ही गया था। हाँ। वाइफ और बच्चों के साथ मरी। अच्छा। बहुत कुछ करना चाहता था मैं, चाहता हूँ रिवाइंड हो और वो दोबारा से वही चीज़। एक ही दिन के लिए गए थे, तो वाइफ बीमार थी, कैंसर में थी, और हम उधर गए तो वो वैसे खा नहीं सकती थी, लेकिन उस दिन उसने इतना खाया और 12 घंटे हम घूमते रहे खाली। तो वो वक्त मैं चाह रहा हूँ वापस आ जाए, हम उसको 3-4 दिन और प्रोलॉन्ग कर लें कि वो और खा ले, मतलब वो नहीं खा सकते। कभी कभी ऐसा लगता है आपको अल्लाह ताला ने बता दिया है कि आज तुझे जो खाना है खा, एग्जैक्टली 24 घंटे बाद वो खाना बंद हो गया था उसका, वो नहीं खा सकती थी, लेकिन कुदरती तौर पे उस दिन बिस्किट से लेके बन कबाब, आइसक्रीम, जो भी मरी की GPO से लेके बालोट के कोने तक है ना, वो सब खाया उसने। 12 घंटे घूमी, बस वो एक दिन ही हम मरी के लिए गए थे, और बस मैं चाहूंगा कि वो वक्त आए, वो रिवाइंड हो जाए तो और खाएं। कोई ऐसी जगह जहाँ गई हो और सोचा हो कि मैंने ये नहीं किया? मैं उम्रा करने के लिए गई थी और वादी जिन जाना चाहती थी, मैं जा ही नहीं सकी। मतलब वो मुझे एक शौक भी है कि वहाँ पे जो ग्रेविटी कुछ ऐसी है कि गाड़ी जो है नहीं वो जा सकती, बहुत मुश्किल से जाती है, लेकिन वो खुद ब खुद ऊपर की तरफ जाती है, खुद जाती है। हाँ, कुछ ऐसी जगह है जाना चाहती हूँ, जा ही नहीं सकती। और ये इन्होंने सवाल की गुंजाइश वापस लिया। जी अभी उम्रा करने गया था मैं। हाँ। मैं वो वक्त वापस रिवाइंड करके खाना काबा के सामने जाना चाहता हूँ। मैं वहाँ बोल के आया हूँ, वो तो मैं वापस बुलाना है मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और जगह रिवाइंड क्यों करेंगे, फ्यूचर में दुआ करें इंशाल्लाह मैं दोबारा जाऊँ। हाँ, यही। और मैंने बड़ा शाही तरीके से किया। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि एक होली प्लेस वाली जो हमारा ये एक उम्रा हज है, उसके लिए तो ये लिखा हुआ है, और ये है छोटी सी बात, ये बुलावा है, इंटरेस्टिंग बात है, बुलावा है। ये बुलावा मैं कैसे मानता हूँ। मेरे पास अभी जब मैं गया हूँ
उससे पहले 1 महीने पहले ऐसी मेरी एक बहन की शादी, बहन के बेटी की शादी हुई, तो वो बड़ी धूमधाम से माशाल्लाह हुई। पता नहीं मेरे जहन में ख्याल आया यार मैं अल्लाह मियाँ मुझे बड़ा दिल हो रहा है उम्रे पे करने का, पैसे नहीं थे मेरे पास, मतलब वो इतना महंगा होता है वो नहीं कर पा आजकल तो बहुत ऐसे ही मुझे दिल हुआ, शिद्दत दिल से नहीं हुआ कि अल्लाह मियाँ मुझे बुला लेना। अब मैं सोच भी नहीं सकता था कि कैसे जाऊँगा, पैसे अभी है नहीं। एकदम से मेरी दूसरी बहन का फ़ोन आया 1 महीने बाद ही कि यार मैं सोच रही हूँ अपने बेटे का निकाह मदीना में करूँ, क्या बात, तो तू चलेगा? मैंने कहा अब मेरे आंसू आ गए ना। मैंने कहा मैंने 1 महीने पहले सच्चे दिल से बोला कि बुला ले। मैंने कहा हाँ यार क्यों नहीं चलूंगा मैं। उसने वो 30-40 लोगों को लेके गई वहाँ मदीना में, 7 स्टार होटल, अल्लाह ने बस आपकी एंजॉय करके उम्रा किया मैंने। मतलब मैंने कोई प्रेशर नहीं लिया कि मुझे इबादत करनी है, इबादत की, लेकिन वो मुझे लग रहा था इतना करीब हूँ मैं अल्लाह ताला से, तो मैंने बड़ा एंजॉय करके उसको उम्रे को किया। और मैंने वहाँ पे ख्वाहिश की कि मैं वापस आऊंगा और इसी तरह आऊंगा। और वो वही जो मैं बात करना चाह रही हूँ, बुलावा होता है तो बुलावा आता है तो आप जाते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ अल्लाह का बुलावा होगा तो आप पहुंचेंगे। इसीलिए मुझे लगता है जो लोग करके आ जाते हैं और वो कुछ मिस कर देते हैं चीजें, तो वो रिमाइंड बटन में जाके इंसान ठीक कर सकता है कि अच्छा मैं गारे हिरा नहीं गई तो मैं वहाँ चली जाती। और बाकी जगहों के तो आप प्लान करते हो, पैसे होते हैं, वो भी एक चीज है, आप कहीं भी चले जाते हो यार, आप मरी भी चले जाते हो, लाहौर भी चले जाते हो। ये बुलावा होता है, ये पैसे हाथ में है लेकिन आप नहीं जा सकते। ये तो बहुत बड़ा सच है, ये सच बड़ी दफा होता है ये। मतलब कितने लोगों के साथ जो करोड़पति हैं नहीं जा पाते, वो नहीं जा सकते, अल्लाह माफ करे, और बाकी पूरी दुनिया घूम चुके हैं। मतलब ये एक छोटी सी एक बात मैं रोज आना आजकल सोच रही हूँ कि मेरी बेटी बाहर पढ़ रही है इस्तांबुल में। आप यकीन करें कि हज़रत अयूब सुल्तान अंसारी के तो उस पर मुझे जाने के लिए मैं 4 साल से उसके पास जा रही हूँ और वो उसी एरिया में रहती है। और मैं जिस दिन प्लान करती हूँ कि अनुषे आज हम यहाँ चलते हैं, जरा घूमेंगे, वहाँ जोहर पढ़ेंगे, करेंगे, जा ही नहीं जा पाते। मतलब इतनी दिन से मैं ये बात सोच रही हूँ कि मतलब मैं होते हुए वहाँ, और सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव है। भाई यार ये सारे जो नहीं जा पाते प्लेस है ना, ये तो अल्लाह के बुलावा होता है तभी। और मैं ये सोच के मैंने कहा अब मैं सोच रही हूँ अल्लाह मियाँ उस दिन जब मैं थी वहाँ तो मैं क्यों नहीं गई। मैं चली जाती लेकिन वो नहीं जा पाते। तो यहाँ रिवाइंड नहीं करते, यहाँ फॉरवर्ड करते हैं कि हम जाएं इंशाल्लाह हम जाएं, लेकिन अल्लाह हमें बुलाए। हाँ वही बुलावा आएगा तभी जाएंगे। बिल्कुल, तो ये एक ट्रैवल है जो आप मिस करती हैं कि अगर वो रिवाइंड होता तो आप क्या क्या कर सकती थी। मैं पता क्या सोचती हूँ कि मैं जब गई थी ना 2 दफा, तो मैंने कुछ दुआएं हैं जो सही नहीं मांगी थी, तो अब मैं चली जाऊंगी, अब मुझे अक्ल आ गई कि अब मैं ऐसे बात करूंगी, ऐसे अल्लाह से बात करूंगी। अल्लाह से तो ये वाला रिश्ता है, आप जिस तरह बात ये चीजें हैं बिल्कुल। अच्छा कोई ऐसा इंसान जो चांस मिले जिससे आप बहुत अरसे से नहीं मिले, या वो आपसे डिस्कनेक्ट हो गया, जिसको आप मनाना चाहते हैं और दोबारा से अपने साथ बात करना चाहते हैं? मेरी नानी नानी से हाँ, कि वो मेरे पास होती हैं और मैं उनसे बात करती, और अगर मैं रिवाइंड करना चाहूँ कोई हयात इंसान जिससे आप बहुत अरसे से नहीं बात की और चाहेंगी कि मैं दोबारा उसके साथ मिलूं, बात करूं? नहीं, मेरे जितने मेरे करीबी लोग हैं उनसे मैं मिलती रहती हूँ, उनसे मैं बात करती रहती हूँ, और मेरे फ्रेंड्स भी। या मेरा एक दोस्त है जिसकी डेथ हो गई थी, अच्छा, बहुत ही यंग एज में, बल्कि वो इमरान अशरफ का भी बहुत अच्छा दोस्त था, तो उसको भी मैं अगर रिवाइंड बटन दबाऊं तो मैं चाहूंगी कि मैं एक दफ़ा दोबारा उससे बात करूं, उससे बात करूं। सीरियस नोट पे वही। और कोई ऐसा अभी लिविंग इंसान जिसको यार मेरे ख्याल है सारे जितने भी दोस्त हैं ना कनेक्टेड सबसे हूँ। अभी कुछ दिन पहले ऐसे ही मुझे ख्याल आया था यार मुझसे हो सकता है कोई नाराज हो, मैं फोन करके मैसेज वॉइस नोट छोड़ रहा था, यार बात तुम नाराज तो नहीं किसी बात पे, कुछ मतलब तो नहीं हो गया, कुछ ये तो नहीं हो गया। तो एक का जवाब आया कि भाई करता क्यों ऐसा जो पूछना पड़े। ये भी बात सही है, बात सही गुड है, बात। इसी नोट पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बहुत सी ऐसे लोग जो हमें देख रहे होंगे अभी सोच रहे होंगे कि रिवाइंड बटन होता तो हम क्या करते। कुछ लोग हैं जो इख्तलाफात होते हैं जिनके, जो सोचते हैं यार मैं इसका दिल ऐसे ना दुखाती, ऐसे बात कर लेती, तो आज मौका है वो रिवाइंड बटन करें और उसको ठीक कर लें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक वंस अगेन। रिवाइंड बटन होता तो हम क्या क्या कर सकते थे। हमारे गेस्ट ने हमें बड़ी अच्छी बातें बताई और कहा कि किसी से अगर मिलना चाहें और किसी को चीज़ सही करना चाहें तो हम वो कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमने किसी को नाराज़ कर दिया होता है, तो क्या आपको लगता है कि उस वक्त में जाके या अभी सॉरी बोल दें? आप अभी हमने टॉपिक रखा ना, अब सोचेंगे हमारे पास ये सहूलत आनी ही नहीं है रिवाइंड बटन, ठीक है ना। आप अभी से वैसे ही चलें कि कभी रिवाइंड बटन की जरूरत ही नहीं पड़े। एग्जैक्टली अगर किसी से नाराज होंगे तो आपको रिवाइंड बटन में आना पड़ेगा ना, आप नाराज ही ना हो, आप मना लें। क्योंकि अब जैसे हमें जिन लोगों ने नाराज किया हुआ, कोई उनको भी जाके कहे, उनको कह दे रिवाइंड बटन मनाने के लिए। हाँ, ये बात उनके लिए रिवाइंड बटन करें ना, कि जो हमें इतना नाराज, कितने सारे लोग नाराज करके बैठे। कभी ऐसा सोचा नताशा कि अगर मुझे मौका मिले और मैं रिवाइंड बटन में जाऊं तो मैं लड़की हूं या लड़का हूं? अगर मैं रिवाइंड बटन, मैं लड़की ही होती। लड़की ही होती? हाँ, मुझे लड़का बनने का कोई शौक नहीं है। सीरियसली। आपको क्या, आप क्या अब लड़का नहीं बनना चाहते थे? नहीं, मैं लड़का ही होता। लड़का ही रहना लड़की तो बन सकता हूँ मैं, कैरेक्टर मुझे भी में लड़का बनना था। कैरेक्टर में बन सकता हूँ ना। हाँ। अभी मैंने किया और के लिए ट्रांसजेंडर बना था, उसमें मैं माँ बना था, तो जाहिर है हीरोइन का। तो वो तो एक्टर या एक्ट्रेस में सबसे बड़ा फायदा ये आप सब बन सकते हैं। आप पायलट बन सकते हैं, आप जो बनना चाहते थे बचपन में वो सारे बन जाते हैं। वो सारे बन जाते हैं। जो अम्मी अब्बा ने सोचा होता है वो सब बन जाते हैं। बिजनेसमैन बन जाते हैं, फकीर भी बन जाते हैं। अगर मौका मिलता वापस अपने करियर को स्टार्ट करने का, मिले रिवाइंड में, तो यही चुनते या कुछ और? मैं यही चुनती। मुझे बड़ी सेटिस्फाइड है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत अच्छी बात है अपने आप से सेटिस्फाइड होना और आप जो कर रहे हैं उससे कंटेंट होना। कंप्लेन मैंने अभी तक नोट किया कि आप लोगों ने कोई कंप्लेनिंग बात ही नहीं। नहीं, तो ये एक अच्छी फील्ड है। इसके अलावा मुझे लेथ मशीन चलानी भी नहीं आती है। मतलब होता है ना कि भाई क्या करेगा, लेथ मशीन होती है ना, वो भी नहीं चलानी आती। हर चीज पे कंप्लेन करते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है। शायद हम भी कहीं कभी रहे होंगे अपनी टीन एज में, कुछ ऐसी एज में जब लेकिन आप टीन एज में यही बनना चाहती थी? यही मैं शुरू से सोचा हुआ था। मैंने सोचा हुआ था कि यही करना। मैं तो फौरन जवाब आता है और जो भी सवाल करते हैं। मैंने तो इतना नहीं सोचा हुआ था जितना अल्लाह ने मुझे दिया। मैं तो सोचा करता था, कभी कोई शो वो होता था, मैं कहता रम्या उसके उस तरफ में ऑटोग्राफ ले रहा हूँ। ऑटोग्राफ सोचा था मैंने। क्या बात। फिर अल्लाह ने वो वक्त दिखाया कि उनके साथ बैठ के सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। फिर वो ये अल्लाह की ब्लेसिंग है। पता है ये, और हम लोग बड़े ब्लेस पीपल हैं बहुत। मैं वैसे कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जितने पैसे लेते हैं हम, लोगों की इतनी सैलरी होती है नहीं हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, हमें शुक्रगुजार एक दिन के जितने लेते हैं उतनी सैलरी होती है। हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये चीज भी तो है ना कि सेटिस्फाइड रहने की वजह क्या है कि जो आप बचपन से सोचती हो कि मैं ये करना चाहता हूँ, वो आप कर रहे हैं। वो आप कर रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं वो बेचारे वो कर ही नहीं पाते, नहीं कर पाते, घर वाले नहीं करने दे रहे, माँ बाप सपोर्ट नहीं कर रहे, या उनको वो चांस नहीं मिल रहा। तो यार बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हम लोगों को वाकई अल्लाह ताला ने इतना हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम सेट्स पे आके भी कंप्लेन कर रहे होते हैं। आपने कुछ एक्टर्स देखे हैं जो खुश नहीं आते, वो उनको उस चीज से भी इरिटेशन हो रही होती है कि इतनी जल्दी उठ गए, हाय सुबह सुबह, हाय गर्मी लग रही है, हाय काम नहीं हो रहा, इतने सीन, इतना ये कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। मेरे सामने जो कंप्लेन करता, मैं कहता हूँ भाई इससे ज्यादा ब्लेस पीपल हो नहीं हो सकते। और दूसरे की जिंदगी जी के देखना हम लोगों ने सीखा है इसमें। आप यकीन करें, कुछ ऐसे आर्टिस्ट जो आते हैं, जूनियर आर्टिस्ट होते हैं या वो काम के लिए आए हुए, पर इतना दुख हो रहा होता है उनको देख के कि वो उसमें भी खुश हैं, उनके लिए वो भी बहुत है। और मैं ऐसे भी, जो मैंने कहा, आपने शायद विटनेस किए ऐसे लोग या नहीं किए, कुछ लोग अपनी वाइब ही सैड लेके आते हैं सेट पे। सैड वाइब। अच्छा, नहीं पता नहीं ये सैड वाला तो आई डोंट नो, लेकिन कोई आपके पूरे सेट पे शायद आपने भी नोट किया हो कि कोई एक नेगेटिव और कंप्लेन वाइब के साथ वाइनिंग, और उसने पूरे सेट पे जो है ना वो अपनी नेगेटिव वाइब फैलाई हुई होती है। वाइनिंग, मतलब जिसको आप सैड बोल रही हो, सैड मोमेंट, और हर वक्त कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। मैं नेगेटिव वाइब बोलती हूँ, इतने सीन क्यों रख लिए, ये क्यों कर लिया, भाई काम किया, उससे बाकी लोग भी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। हंसी खुशी अगर टाइम गुजर जाए, अब आ तो गए हैं, काम तो करना है, अब चाहे 2 सीन हो या 18 सीन, जो मर्जी हो। भाई आपको दिन के लिए
लिया, आप उनके पास है, सुबह 8 बजे बुलाएं, 10 बजे बुलाएं, 12 घंटे काम कराएं, बस 12 घंटे काम तो रिवाइंड बटन में ऐसे कौन से लोग हैं जिनके साथ काम नहीं करना चाहेंगे? यार मेरे ख्याल में मैंने अभी तक जितने एक्टर्स के साथ काम किया है, मैं सबके साथ, जो भी नाम ले लो, सबके साथ मैंने काम किया और बड़े अच्छे तरीके से नाम किया ले है। और ड्रामा बता दें, डायरेक्टर्स हैं, सब डायरेक्टर्स के साथ भी मैं काम हमेशा ही करना चाहूंगी। कभी भी, हाँ कुछ प्रोडक्शंस के साथ ऐसी हैं, हाँ कुछ प्राइवेट प्रोडक्शंस ऐसी हुआ करती थी जिन पे मैंने हाथ जोड़े थे कि भैया अब मुझे कॉल ना करना दोबारा। हाँ, लेकिन नो डायरेक्टर्स, नो एक्टर्स। तो रिवाइंड बटन में आप चाहें तो जाएं तो कुछ, मैं अगर रिवाइंड बटन में जाऊं तो मैं उन प्रोडक्शंस के साथ दोबारा काम ना करना चाहूँ, नहीं करना चाहेंगे, जिन्होंने हमें बहुत ख्वार किया है, या उन्हें कुछ कहना चाहेंगी उसी स्पेसिफिक टाइम में जाके? मैं शायद कुछ नहीं कहना चाहूंगी, मैं ये कहना चाहूंगी कि वो मेरे पास जब कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए थे तो मैं कहूंगी सॉरी वापस ले जाएं। हाँ, बस ये जरूर करना चाहूंगी। कोई ऐसे लोग जो आपको लगा कि जिनकी वजह से सेट पे आपके साथ डायरेक्टली ना किया हो लेकिन कुछ नेगेटिविटी हुई हो या किसी के साथ काम ना करना चाहें? नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं है। सबके साथ काम करते, बल्कि जो जिनके साथ लोग काम नहीं करना चाहते मेरे साथ वो भी सही चलते। अच्छा, सही बात है। पैसे भी नहीं फंसे मेरे कभी, आज कभी नहीं फंसे? कभी नहीं फंसे। एक ने फंसाए थे, वो हजम ही नहीं हो रहे उसको अभी तक। सही बताएं, ये भी एक बात है वैसे, किसी का हक मारना। हाँ नहीं, ये तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। सारा दारोमद आपकी नीयत पे होता है, ड्रामा ऐसे हिट नहीं होता, इसके पीछे सबकी नियतें होती हैं। सही बात है। अल्लाह ऐसे ही किसी को नहीं नवाजता। हाँ। हर एक, चाहे एक जूनियर एक्टर हो, चाहे वो स्पॉट बॉय हो, उस टीम में उसकी भी नियत शामिल होती है, तो वो प्रोजेक्ट हिट होता है, चीजें हिट होती हैं। हिट होने में बहुत सारी चीजों का, इरफान, बड़ा कोई दिल जिगरा चाहिए होता है किसी के पैसे खाना। जी, बड़े दिल जिगरे वाले लोग होते हैं जो पैसा खाते हैं। हाँ, लेकिन बड़ा मुश्किल, अब कोई अब कैसे खा लेते हैं, मुश्किल हो जाता है। और खा के और फिर ऐसे हो जाते हैं, ढिटाई हो जाती है। हाँ, अच्छा, और मजे की बात है, मैं कहती हूँ अपने पैसों के लिए प्लीज 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 करना पड़ रहा होता है। आई हेट इट लाइक एनीथिंग, है ना? क्या आपको, अच्छा मुझे ना ज्यादा बार बार कॉल और मैसेजेस करने की आदत अच्छा भी नहीं नहीं है। लगता। तुम्हें पता है मैं भूल जाती हूँ, मैं 2-2 हफ्ते भूल जाती हूँ, फिर मैं कहती हूँ जब अगर आपको जरूरत पड़ रही है, हाँ, या आपको अचानक से आपने कोई ऑनलाइन बैठे हुए आपने कोई चीज ऑर्डर कर दी है, तो याद आता है कि यार फ्लांस चेक आना था मेरा। हाँ। यार फिर मैं मैसेज करती हूँ, बहुत पैसा है भाई मैं तुम्हारे पास। नहीं, बात ये भी नहीं है। हमें तो याद रहता है 1-1 रुपया। अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी है जितना है उसमें खुश हूँ, लेकिन आदत नहीं है। आदत नहीं है, पर ये चेंज करनी पड़ेगी आदत, क्योंकि लोग आपके अगर देखिए अगर आप नहीं मांग रहे तो लोग तो बड़े सुकून में बैठे तो खा चुके हैं ना कितने सारे लोग। नहीं, मैं तो याद दिला, मैं वैसे पहले भी कह देता हूँ यार, फेवर जितने चाहिए। अभी याद आया कि मेरे 2 चेक कहीं फंसे। देखे है ना, देखे अभी याद आता है। आप सोचो मैं रिवाइंड कर रही हूँ अपने दिमाग में कि कहाँ काम किया था और चेक उधर ही जाके वापस से साइन करो। नहीं, अभी फोन करूंगी यहाँ से निकलते ही। हाँ, वो लाइव देख रहे हो। अच्छा, अब वो टाइम आ गया है, अब आप उन ऑथेंटिक प्रोडक्शंस के साथ काम कर रहे हो जहाँ आपको पता जो लेट हो जाता है लेकिन खा नहीं सकता कोई। अब सीरियसली कोई नहीं, लेकिन पहले तक हुआ करता था। पहले सिंगल प्रोड्यूसर बहुत होता था, उनके भी पैसे प्राइवेट जो बाहर से फाइनेंसर अचानक आते थे, जी, जो वो खाते थे, नए फाइनेंसर आते थे ना, जो हमारे ये चैनल्स नहीं बिल्कुल भी, वो लेट हो जाता है लेकिन मिल जाता है। अब नहीं है, अब प्रोडक्शन हाउस भी बहुत कम ऐसे हैं। मुझे कोई कहता है ना इनके साथ काम नहीं करो, मैं कहा क्यों? बोला हमारे पैसे खाए। मैंने कहा आपके खाए होंगे, आपका अपना स्टाइल होता है, बिल्कुल आप किस तरह करते हैं। वंस अगेन एक और बात, अपनी पर्सनालिटी में रिवाइंड बटन में कोई चीज चेंज करनी हो या अपने आप को कोई एडवाइस देनी हो? इतने मुश्किल सवाल है ये बहुत सही सवाल है। पर्सनालिटी में मैं क्या चेंज करना चाहूंगी? मैं तो ऑलरेडी प्यारी हूं। एक सेकंड, पर्सनालिटी भी इतनी अच्छी है। यार मैं ये वायरल हो जाएगा। एक्सप्रेस करना चाहेंगे? एक्सप्रेस करना चाहूंगा और बहुत जल्दी मैं भरोसा कर लेता हूँ। भरोसा नहीं, बहुत जल्दी कर लेता हूँ। अच्छा, हाँ, इस पे मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने ये आदत चेंज कर ली है। अच्छा। मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लिया करती थी पहले। अब मैं इनफैक्ट ये समझा करती थी इरफान, जो मुझे अब समझ आया है, मैं पहले समझती थी जैसी मैं खुद हूँ ना, अगला इंसान भी वैसा ही है। हम भी अब समझ आया 2-3 साल पहले से कि हम तीनों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जो मैं हूँ ना, वो अगला बंदा नहीं है, वो उसकी सोच नहीं है, वो नहीं कर सकता जो तुम्हारी दिल में और तुम्हारी सोच में बातें आ रही हैं। बिल्कुल, मुझे शायद शुक्र है भाई, शायद मैं इसीलिए बचा हुआ हूँ कि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता हूँ। मैं किसी रिलेशन से नहीं एक्सपेक्ट करने की तो बात नहीं है। मैं कहता हूँ मैं जैसा हूँ, ट्रस्ट वो ऐसा जरूरी नहीं वो तो मेरा। आप अपने आप को ये एडवाइस देना चाहेंगे रिवाइंड में कि आप एक्सप्रेसिव हो जाएं और एक भरोसा कम करें? ये जो आपने कर लिए लोगों पे भरोसे, ठीक है, और गीबत कम करूं। अच्छा, क्या गीबत कम करें? रिवाइंड में जाके या प्रेजेंट में? रिवाइंड में जाके
बहुत सारी गिबत की है, मैं बता दूं। अच्छा हाँ चले, वो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने मान लिया, लेकिन हेल्दी की होगी, मुझे नहीं लगता आपसे किसी को हंसी नुकसान। मजाक के लिए। और मेरी बड़ी मजेदार आदत है, मैं अगर किसी के लिए हंसा भी लिया ना किसी को कि यार वो ये करता है, जब वो हंस लिया, फिर वो सामने आया, मैंने आपकी गिबत की थी, ये एग्जैक्टली ये मजाक कहा उड़ा था, दिया, नकल नकल उड़ा था मैंने, दिल साफ है, तो नीयत साफ है, इसलिए नकल हंसी उतार मजाक दी, में हो जाता है। हाँ वो तो मैं भी कर लेती हूँ। तो आप कह रही हैं कि मैं रिग्रेट करती हूँ। आप कह रही हैं मैं खूबसूरत हूँ, मैं प्यारी हूँ, मेरी पर्सनालिटी में कुछ चेंज नहीं होना माशाल्लाह से, वायरल कर दो। कोई आपने चीज आपने नहीं करनी। नहीं, मुझे अपनी पर्सनैलिटी में क्या चेंज करना अब कोई अच्छा आएगा तो रिजेक्ट तो नहीं करेंगी। देखिए मैंने ये कहा है ना कि मतलब पर्सनैलिटी में चेंज करने की तो बात अपने अलग आप है। को क्या एडवाइस देंगी एडवाइस मैं ऑलरेडी दे चुकी। रिवाइंड में जाके मैंने कहा है ना, मैं यही एडवाइस देना चाहती हूँ भरोसा नहीं कर कि अब मैंने भरोसा करना छोड़ दिया। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमें ज्वाइन करने का, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आई होप आप लोगों को भी मजा आया होगा। और रिवाइंड बटन पे हम बात कर रहे हैं, हम अपना शो इसी पे एंड करेंगे कि रिवाइंड बटन में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं, हमने अजम्पशंस भी की होती हैं बहुत सारी, खुद ब खुद बैठ के कंक्लूजन्स करना, किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाना, अजम्पशंस करना कि ये हो जाएगा। ये आदत भी रिवाइंड में जाके सबको चेंज कर लेनी चाहिए कि अजम्पशंस ना करें, जो प्रेजेंट है उसमें रहें और अपने रिवाइंड के अंदर जाके अपनी अच्छी चीज़ों को याद करके बेहतर कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल एक नए शो के साथ आएंगे। खुदा हाफ़िज़।